गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। और अपना जो ये बैच चल रहा है सीजीएल का, एसएससी सीजीएल और सीपीओ के लिए जो बैच चल रहा है, आप सभी इसको एंजॉय कर रहे हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए सीएचएसएल के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, सीएचएसएल के समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। ठीक है, अपन आज पढ़ने जा रहे हैं सीएचएसएल। ठीक है, इसके 2018 और 2019 में आए हुए क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, करीब 50 क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, करीब 55 के लमसम क्वेश्चन थे, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको अपन रोज़ पढ़ रहे थे और मतलब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं लगे, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया वैसा। ठीक है, रिपीटेड टाइप था वो, तो मैंने उसको हटा दिए। 4-5 क्वेश्चन जो थे मैंने हटा दिए उनको। बाकी मैंने आज 50 क्वेश्चन लिए हैं और इन 50 क्वेश्चन को अपन देखने जा रहे हैं अभी। ठीक है, और ये बोलना चाहूँगा, इस लेक्चर पे आने से पहले जो पहले के लेक्चर है परसेंटेज के, वो अगर आपने कवर कर लिए होंगे तो आज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने अभी तक करीब 9 घंटे का परसेंटेज पढ़ा है। 9 घंटे परसेंटेज किसे बोलते हैं? 9 घंटे परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ मैं अभी तक। ठीक है, और अभी भी करीब आज की जो ये क्लास होगी 2 घंटे 11 ही है, तो कम से कम 13-14 घंटे देखा जाए ना, 13-14 घंटे का लेक्चर, 14 भी नहीं, 15 घंटे में जाकर के आपका क्या कंप्लीट होगा? परसेंटेज कंप्लीट होगा। ठीक है, जिसमें सब कुछ आ जाएगा 2018, 2019, 2020, 2021। ठीक है, 2020 के जो मैंने क्वेश्चंस देखे, इतना कुछ लगा नहीं मेरे को। ठीक है, और आज जो अपना ये लेक्चर है, इसमें आज आपके जो भी परसेंटेज के जो टाइप्स रह गए थे सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ। सिर्फ एक टाइप रह रहा है अभी भी, कमीशन बेस्ड। ठीक है, वो टाइप मैंने सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि मैं आपको बता सकूं कमीशन बेस्ड जो है उसके क्वेश्चंस आए हुए बरसों हो गए। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब हर चीज़ पढ़ाऊंगा, परसेंटेज पूरी तरीके से कवर करवाऊंगा, पूरा बिल्कुल कंप्लीट करवाऊंगा परसेंटेज। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ मैन स्पेंड्स 72% ऑफ हिज इनकम, his income increased by 28% and his expenditure is increased by 25%, then what is the percentage increase or decrease in his savings? समझ में आया? ये क्वेश्चन अपन ना जाने कितनी बार पढ़ चुके हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? इनकम इजिकल्स टू क्या होता है आपका? एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है आपका? सेविंग होता है, यही होता है। अब अगर मैं इनकम को 100 रुपये मानता हूँ तो कितना एक्सपेंड कर रहा है वो? 72 कर रहा है। 100 रुपये में से 72 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है आपका? वो 28 रुपये बचा रहा है। फिर बोल रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 25% से। 72 का 25% मतलब 72 का 1/4 गुना करना है आपको, तो कितना आएगा? आप बोलोगे 18 आएगा। ठीक है, मतलब 18 रुपये क्या हो रहे हैं? 72 पे आपके इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर 18 रुपये इंक्रीज हो रहा है। और क्या बोल रहा है आपका? इनकम 28% इंक्रीज हुई है, मतलब कितना हो गई? इनकम 128 हो गई। क्या हुई है? इनकम आपकी 28% इंक्रीज हुई है। 100 का 28% करोगे तो कितना आएगा आपका? 28 ही आएगा। तो आप बोलोगे कि 28 में से 18 गया, तो आपका यहाँ पे बचा कितना? कितना बचा? 10। तो ये आपकी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई है? 10 रुपये इंक्रीज हुई है। और कितने पे इंक्रीज हुई है? आप बोलोगे 28 पे इंटू कितना आ गया आपका? 100। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 7। 4 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 25। तो ये कितना आ गया? 250 अपॉन कितना आ गया तुम्हारा? 7। ठीक है, परसेंट। इसको काटोगे तो किस तरीके से आएगा? 3 4 कितना होता है? 5। 35.7% आ गया तुम्हारा आंसर। तो क्या हो रहा है? 35.7% तुम्हारा क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है? बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत उम्दा क्वेश्चन। नेट डेविएशन मेथड जो है उस पर क्या बोल रहा है? पढ़ने की कोशिश करना पहले। फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ ए प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट द टोटल मार्क्स इज 100। द ब्रेकअप, अब समझने की कोशिश करना। एक प्रैक्टिकल आपका एग्जाम है, उसमें वो कितने नंबर का? 100 नंबर का है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? द ब्रेकअप फॉर थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट एंड वाइवा। वो क्या बोल रहा है? हाँ, वाइस क्या बोलते हैं? वाइवा वॉइस इज 40%, 30%, 20% एंड 100%, 10%। सॉरी, देखो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। ठीक है, उसको इस तरीके से डिवाइड करा गया है। ठीक है, या आपके 4 पार्टों में डिवाइड करा गया है। इसको ये होगा आपके थ्योरी। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या हो गया आपका? प्रैक्टिकल। तीसरा पार्ट क्या हो गया? प्रोजेक्ट के नंबर मिलेंगे आपको इसी 100 में से। और इसी में से जो चौथा पार्ट हो गया वो क्या हो गया आपका? वाइवा वॉइस हो गया। ठीक है, अब ये कितना है? 100 का 40% है आपको गिवन है। देखो रेस्पेक्टिवली होगा ये 100 का 40%, मतलब 40 नंबर का क्या है तुम्हारा? थ्योरी है। फिर 30% 100 का मतलब 30
नंबर का क्या है तुम्हारा प्रैक्टिकल है, फिर 20% 100 का 20 मतलब 20 नंबर का क्या है तुम्हारा प्रोजेक्ट है, और 10 नंबर का तुम्हारा क्या है वाइवा है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया मैंने जो क्वेश्चन बनाया है यहाँ तक? क्या बोल रहा है, एक एग्जामिनेशन है जिसमें आप, एक एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है जिसमें 100 नंबर का है वो एग्ज़ाम आपका, लेकिन उस 100 नंबर में से थ्योरी भी है, आपकी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी है और वाइवा भी है। मतलब उस 100 नंबर को 4 चीज़ों में बांटा गया है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, उसके अंदर आपका वाइवा का भी हो गया, थ्योरी भी हो गया, प्रोजेक्ट भी हो गया और प्रैक्टिकल का भी हो गया। मतलब 100 नंबर को ही तोड़ा गया एक तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? अब बोल रहा है कैंडिडेट स्कोर 80% इन थ्योरी, 70% इन प्रैक्टिकल एंड 60% इन प्रोजेक्ट एंड 50% इन वाइवा। समझ रहे हो? मतलब भाई उस बंदे ने थ्योरी में 80% मार्क्स स्कोर करे, ठीक है, समझ में आती थी चीज़। फिर बोल रहा है कि 70% उसने प्रैक्टिकल में, अरे देखना 70% उसने किस में स्कोर करे, तुम बोलोगे प्रैक्टिकल में। फिर प्रोजेक्ट में उसने कितने स्कोर करे, 60% स्कोर करे, और वाइवा वॉइस में कितने स्कोर करे, उसने 50% स्कोर करे, ठीक है मेरे भाई। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब तुम्हारे से क्या पूछ रहा है, व्हाट वॉज हर एग्रीगेट परसेंटेज, मतलब तुम्हारे से ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है वो, कि इन सब में देखा जाए तो ओवरऑल परसेंटेज उसकी कितनी आई है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को तुम्हें नेट डेविएशन मेथड से करना है, क्योंकि बहुत जल्दी कर दोगे, बहुत जल्दी, हद से ज़्यादा जल्दी कर दोगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ऑप्शन मैंने लिए नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो चीज़ होती है, इसका क्या करना होता है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लो इस रेशो को। आपको सबके आगे जीरो दिख रहा है तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो आपका जो रेशियो आ रहा है इन सब चीज़ों का वो कितना आया, 4:3:2:1, ये चीज़ आ गई, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। इसमें इसने 80% स्कोर करा है, 70% स्कोर करा है, इसमें इसने 60%, इसमें इसने 50%, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, खुद से पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, नेट डेविएशन मेथड से करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे नेट डेविएशन का, मैंने आपको हमेशा बताया कि आप मिनिमम देखो कितना है आपका 50, और मैक्सिमम देखो आप बोलोगे कितना है 80। मतलब 50 और 80 के बीच में आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं मानता हूँ एक बार के लिए कि ओवरऑल परसेंटेज आपको निकालना है, कि ओवरऑल परसेंटेज कितना आया है, ये निकालना है। अगर मैं मानता हूँ कि एक बार उसके 70% नंबर आए होते, क्या आए होते, 70 नंबर परसेंट आए होते सभी में, तो मैं कंपेयर करता हूँ 70 से इसको, नेट डेविएशन मेथड आपको सिखा रखा है। इस 70 से इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे ये 70 से कितना ज़्यादा है, 80, आप बोलोगे 80 70 से ज़्यादा है कितना, 10, कितना ज़्यादा है ये, +10, कितना ज़्यादा है, +10%, ठीक है। तो 4 पे 10%, तो मतलब ओवरऑल कितना डेविएशन आया यहाँ पे, 4 × 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 40% आ गया, कितना आ गया, प्लस का 40% आ गया। अब मैं जब इसको इससे 70 से कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे जो डेविएशन आ रहा है, यहाँ पे जो कंपेयर कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 0, 0 को 3 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। जब इस 70 को इस 60 से कंपेयर करूँगा तो आपको पता लगेगा कि 60 जो है 70 से कितना कम है, 10% कम है। 2 पे 10% का मतलब कितना हुआ, यहाँ पे कितने की कमी आई, 20% की कमी आई, कितने की कमी आई, 20% की कमी आई, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इस 70 है, जब मैं इस 50 को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे कितना कम है, ये 50 70 से आप बोलोगे 20% कम है, कितना कम है, 20%। जब मैं इस 1 को इस 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, 20% आएगा, किसका आएगा, माइनस का 20% आएगा। इतनी चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। फिर आपको डिवाइड किससे करना है, आपको हमेशा सिखा रखा है मैंने, जो रेशो लिया है आपने 4 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, ये कितना हो गया आपका, 3 7 और 10 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन आप देख सकते हो ये प्लस का 40 है और ये माइनस का 20, माइनस का 20 कितना बना देगा आपका, माइनस का 40 बना देगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये जो चीज़ है क्या है, प्लस का 40 है, यहाँ से ये जो चीज़ आ जाएगी, इन दोनों का एडिशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का 40% आ जाएगा। ये क्या है, प्लस का 40 है, कितना, माइनस का 40, तो इस माइनस के 40 से प्लस का 40 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 0। तो आपका आंसर कितना आया मेरे दोस्त, 70%। ये तो 0 हो गया, तो आपका आंसर कितना आया मेरे दोस्त, 70%। मतलब उस बंदे की ओवरऑल कितनी परसेंटेज बनी है, आप बोलोगे 70%। ये नेट डेविएशन मेथड से मैंने इसको करना सिखाया। बेसिक से करने जाओगे तो दिन लगा दोगे आप इसको करने में, दिन नहीं लगाने अपन को, समझ रहे हो, दिन नहीं लगाने, सेकंड्स लगाने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो तरीका बताया इसको समझने की कोशिश करना, ये समझ में तभी आएगा जब पहले की क्लासेस देखी होगी, ठीक है। और मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर अभी भी समझ जाओगे इसको, अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो बस दोबारा से रिपीट करके देखना, 1-2 बार समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बहुत प्यारा है। द सम ऑफ सैलरीज ऑफ A एंड B इज कितना, 4 3
000 मतलब 43,000. A spend 95% of his salary and B spend 80% of his salary. If their savings are the same, what is A's salary? A की सैलरी फाइंड करनी है. समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं. क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है? A प्लस B दोनों मिलकर के मेरे भाई कितना कमा रहे हैं? आप बोलोगे 43,000 रुपीज़ कमा रहे हैं. ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ मेरे को समझ में आती है. अब मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना. अगर मैं A रेशो B की बात करूँ, इनकी इनकम देखूं, ठीक है, इनका एक्सपेंडिचर देखूं और इनकी सेविंग देखूं, इन तीनों की बातें करूं, ठीक है, तो समझने की कोशिश करना. आप क्या बोल रहा है? ए स्पेंड 95% ऑफ हिज सैलरी. मतलब जो आपका ए है कितना स्पेंड करता है? अगर उसकी सैलरी में 100 मानता हूं तो 100 में से कितना रुपए खर्च कर देता है? वो 95 रुपीज़ खर्च कर देता है. तो बचाता कितने रुपए हैं? वो आप बोलोगे 5 रुपए बचाता है. ठीक है. फिर क्या बोल रहा है? बी स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी. अगर मैं इसकी सैलरी को 100 मानता हूं तो ये स्पेंड कितना करता है? अपना 80 रुपए उसमें से उड़ा देता है. तो बचाता कितना है? ये 20 रुपए बचाता है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है, इफ देयर सेविंग्स आर सेम. इफ देयर सेविंग्स आर सेम, ये कितना है? 20. इसको 20 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? 4 से. अगर मैंने इसको 4 से इंटू करा तो मेरे को इसको भी 4 से इंटू करना पड़ेगा और इसको भी 4 से इंटू करना पड़ेगा. ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती है? तो ये चीज़ बताओ. वो बोल रहा है कि सेविंग सेम है, ये 20 है तो भाई इसको 20 बनाना पड़ेगा. 4 इंटू 5 करूंगा तभी 20 बनेगा. ठीक है. और फिर मैंने इसको भी किससे करा? 4 से इंटू करना पड़ा और उसको भी किससे इंटू करना? 4 से इंटू करना पड़ा. तो ए की जो सैलरी है मेरे भाई इस हिसाब से कितनी आ गई? ए की इनकम जो है कितनी आ गई? आप बोलोगे कितनी आ गई? 400 आ गई. और बी की कितनी आई है? इस हिसाब से आप बोलोगे बी की कितनी आई है? 100 आई है. अगर ए प्लस बी में करता हूँ तो यहाँ से मेरे को पता लगता है कितना हो गया आपका? 500 यूनिट हो गया. कितना हो गया? 500 यूनिट हो गया. और इस 500 यूनिट की जो वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 500 यूनिट इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 43,000 गिवन है. देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए. ठीक है. 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8 और ये कितना आ गया आपका? 6. कितना आ गया आपका? 86 आ गया. तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है मेरे दोस्त आपकी वो कितनी आई है? 86 आई है. ठीक है. हाँ 86 आई है. ठीक है. अब आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज ए सैलरी? ए की सैलरी यहाँ पे ये कितनी यूनिट है? 400 यूनिट है. ए की सैलरी कितनी यूनिट है? 400 यूनिट है. तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 86 के बराबर है. तो 400 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 86 इंटू 400. ठीक है. ये हो नहीं सकता, 3 जीरो है इसके अंदर, ये 2 जीरो इसमें, 3 जीरो, ये भी हो नहीं सकता. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 6 4 24 और 32 और ये कितना हो गया? 4 और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा में. तो ये कितना हो गया? 34,400 आपका क्या हो चुका है? आंसर रेडी. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहे हैं? 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी, ठीक है, अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन. ए सिक्योर्ड, ठीक है, 8 मार्क्स मोर देन बी. ठीक है मेरे भाई, ये मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ए जो है बंदा आपका, उसने 8 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करे हैं बी से. ठीक है. एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर वॉज 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर. भाई 2 छात्र है तुम्हारा, ठीक है, ए और बी. ए को बी से 8 अंक अधिक मिले. ए को मिले, समझने कुछ ना, ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़े का 55% थे. ठीक है. बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है हिंदी में तो. और ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए. बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, समझना बस. देखो ये तुम्हारा ए हो गया मेरे भाई, ये तुम्हारा बी हो गया. ये ऐसे बोल रहा है कि भाई जो ए है ना उसको 8 मार्क्स ज़्यादा मिले किससे? बी से. अगर मैं बी को मानता हूँ कि x मार्क्स मिले तो ए को कितना मिला होगा? तुम बोलोगे x प्लस 8 मिला होगा. कितना मिला होगा? x प्लस 8 मिला होगा. अब बोल रहा है कि जो तुम्हारा बंदा ए है ना, ए को कितने नंबर मिले? तुम बोलोगे x प्लस 8. ये क्या है? 55% है. किसका? ये क्या है? 55% है. किसका? इन दोनों के सम का, मतलब ए प्लस बी के मार्क्स के सम का. तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा? x. ये हो जाएगा. इधर से इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 11 और नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा? 20 आ जाएगा. ये चीज़ समझ में आई? दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. यहाँ पे ये बोल रहा है, इस लाइन में ये बोल रहा है कि द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर, मतलब ए के जो मार्क्स है, वॉज 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स.
ये जो नंबर है ए के जो नंबर है ये क्या है 55% है ए प्लस बी के सम के, मतलब ए प्लस बी के जो नंबर है उन दोनों के सम का क्या है 55% है ए के मार्क्स, ये बोलना चाह रहा है। बस अब इसको इजीली सॉल्व कर लो, ये 20 इधर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20x प्लस ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 11x, ओके 11x नहीं होगा मेरे भाई, ये कितना है x और x 2x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा प्लस 11 8 जा ये कितना हो गया 88 हो गया मेरे भाई आपका। ये 20 उधर चल जाएगा तो ये कितना बच जाएगा तुम्हारे पास 2x बच जाएगा। 160 में से तुम कितना काटोगे 88 काटोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो 2x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरे भाई तुम्हारी 36 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई, मतलब b को जो मार्क्स मिले हैं वो कितने तुम्हारे 36 है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, a और b के मार्क्स ही तो पूछ रहा है। b को कितने नंबर मिले भाई, x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 36 आई है, तो a को कितने मिले होंगे x प्लस 8, तो a को कितने नंबर मिले तुम्हारे 44 नंबर मिले, और b को जो नंबर मिले हैं वो तुम्हारे कितने मिले हैं 36 नंबर मिले। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, बहुत ईजी था, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, a इज़ 20% मोर देन b, b इज़, भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। A is 20% more than B, B is 25% more than C, C is 60% less than D, and D is 20% more than E. Based on the above information, which of the following is true? क्या बोलना चाह रहा है, देखो यहाँ से बात करते हैं, पहले A और B की बात करते हैं, फिर बात करेंगे B और C की बात करेंगे, फिर C और D की बात करेंगे, और फिर D और E की बात करेंगे अपन, ठीक है मेरे भाई। इतनी चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती है आप लोगों को, आप बोलोगे बिल्कुल आती है। ये बोल रहा है A इज़ 20% मोर देन B, 20% मोर देन B, अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मैं इसको इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ये 6 से 5 कैसे हुआ, ठीक है, समझदार हो आप। फिर बोल रहा है B जो है 25% ज़्यादा है किससे, C से, तो अगर ये C कितना है 4 है तो ये कितना है तुम्हारा 5 है, ठीक है मेरे भाई। फिर बोल रहे हैं कि C जो है 60% लेस है D से, तो मतलब ये जो रेशो बनेगा वो कितना बन जाएगा तुम्हारा 2 से 5 बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर बोल रहा है कि जो D है वो 20% मोर है किससे, E से, ये बोल रहा है। मतलब इन सबके रेशो आ चुके हैं तुम्हारे पास, अब करना क्या है, बस निकाल लो। तुम्हारे को निकालना क्या है, A रेशो, B रेशो, C रेशो, D रेशो, E निकालना है। तो बस वैल्यू पुट करते जाओ, इसके कितनी है 6 से 5 है, इसकी कितनी है 5 से 4 है, इसकी कितनी है 2 से 5 है, और इसकी कितनी है तुम्हारी 6 से 5 है, ठीक है मेरे भाई। अब बस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, ठीक है। ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे, फिर इससे, और फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 6 36, और ये कितना गया तुम्हारा, ए कितना गया 10, तो मतलब कितना आ गया 360 आ गया। 6 6 36 और 5 इंटू 2 कितना था 10, तो 10 इंटू 36 करोगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। बी के लिए क्या करना पड़ेगा, पेन चेंज कर रहा हूँ, बी के लिए पहले 25 25 को फिर 2 से, ठीक है, और फिर इसको 6 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 6 कितना आ जाएगा तुम्हारा, बी कितना आ गया मेरे भाई 300 आ गया है, ठीक है। फिर तुम्हारे को सी निकालना है, सी निकालने के लिए तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, सी निकालने के लिए 5 को 4 से, फिर 4 को 5 से, और फिर 5 को 6 से। तो 25 इंटू 4 कितना हो गया 100, 100 इंटू 6 कितना हो गया तुम्हारा 600, कितना हो गया तुम्हारा ये 600, ठीक है मेरे भाई। अब क्या बचता है तुम्हारा, डी बचता है, ओके, और गलत कर दिया ये 600 तुम्हारा डी निकाल दिया मैंने। देखो एक बार के लिए दोबारा देखना मेरे भाई, ये डी निकल गया यार अपना यार, ठीक है, एक बार दोबारा देखना। सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हारे को, पहले 5 को 4 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, फिर 4 को 2 से इंटू करना पड़ेगा, और फिर 2 को 6 से इंटू करना पड़ेगा। मतलब 4 को 5 से करा तो कितना है 20, 20 को 2 से करा तो कितना है तुम्हारा, 20 को 2 से करा तो कितना है तुम्हारा 40, 40 को किससे इंटू करना पड़ेगा 6 से, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 240 आ जाएगा। डी मैंने निकालना बता दिया तुम्हारे को, 5 को 4 से, इस तरीके से, इस तरीके से चलती है चीज़ें, ठीक है। तो ये कितना है 55 25 100, और ये कितना गया तुम्हारा 600 आ गया, ठीक है। अब तुम्हारे को क्या निकालना है, ई निकालना है, ठीक है मेरे भाई। ई कैसे निकलेगा, 5 को किससे इंटू करना पड़ेगा 4 से, फिर 4 को 5 से, और फिर 5 को 5 से, तो 5 का क्यूब हो गया, कितना हो गया 125, और 125 को 4 से इंटू करोगे तो ये कितना आ गया तुम्हारा 500, कितना आ गया मेरे भाई तुम्हारा 500 आ गया ये, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लो इसको, 2 1 0 से यहाँ पे ये कट गया, ठीक है। अब तुम्हारे क्या बोल रहा है, डी इज 60% लेस देन बी, डी और बी की बात करते हैं, ये क्या है तुम्हारा ए,
ये क्या है तुम्हारा बी, ये क्या है तुम्हारा सी, ये क्या है तुम्हारा डी और ये क्या है तुम्हारा ई। अब किसकी बात कर रहे हैं, डी और बी की, तो डी और बी को इस तरीके से ले लो। डी कितना है तुम्हारा 60 है, डी और बी है ना, और बी कितना है तुम्हारा 30 है भाई। ये तो साफ साफ दिख रहा है आधा का हो रहा है, तो 60% तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो कट गया भाई। ठीक है भाई। फिर बोल रहा है ई इज़ 28% मोर देन ए। भाई ई जो है 28%, तो ए और ई की बात कर लो। ये हो गया, ये तुम्हारा ई हो गया। ये कितना है तुम्हारा 36 और ये कितना है तुम्हारा 50। तो क्या बोल रहा है भाई, ई जो है 28% ज़्यादा है किससे, ए से। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 14/36 इंटू करोगे, ये कितना हो गया 100। तो ठीक है, इसको काट दो, ये कितना आ जाएगा 7 और अपॉन में कितना आ जाएगा 8। तो देखो भाई 28 तो कुछ भी नहीं है, मतलब कितना बनाना है यहाँ पे 28%, तो ये बनेगा नहीं, बहुत ज़्यादा बन जाएगा शायद 70, हाँ ज़्यादा ही बनेगा भाई। तो 28% ये भी नहीं बनेगा, तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। सी पे चलते हैं। सी क्या बोल रहा है, ए इज़ 40% लेस देन डी। ए कितना है तुम्हारा 36 है और डी कितना है तुम्हारा भाई 60 है। इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लूँ तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 और ये कितना आ जाएगा 10, और भी इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ए इज़ 40% लेस देन डी। तो कितना लेस है भाई ये, 3 आएगा ना, हाँ 3 आएगा। ठीक है, तो ये कितना लेस है, इससे 2 लेस है, और किससे, डी से, मतलब 5 इंटू 100, इसका मतलब कितना होता है सीधे से तुम्हारा 40%। तो ऑप्शन सी जो है मेरे भाई तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस ये चीज़ तुम्हारे को बनानी सिखानी थी, मैंने सिखाई, सीखो। आई होप तुम्हारे को समझ में आई होगी, मेरे को पता है मैंने थोड़ी बहुत इस तरीके से कर दी, उसको रिपीट करके देखोगे तो आ जाएगा। अनु स्पेंड्स 90% ऑफ हर इनकम। अनु जो है भाई वो तुम्हारा क्या करती है, 90% इनकम अपनी खर्च कर देती है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए। अगर वो 90, देखो इसको मैं बना रहा हूँ, करना खुद से सॉल्व। ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये तुम्हारी क्या हो गई, सेविंग हो गई। 100 रुपये उसकी अगर इनकम मानता हूँ तो 90 रुपये वो खर्च करती है, 10 रुपये बचाती है। एक्सपेंडिचर कितना बोल रहा है वो, 25% इंक्रीज़ हो गया। 25% का मतलब होता है 1/4। इसका 1/4 मतलब 22.5 रुपये क्या हो गया तुम्हारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड सेविंग इंक्रीज बाय 30%। 10 का 30% कितना आता है तुम्हारा, 3 आता है। तो 3 रुपये तुम्हारी क्या हो गई, सेविंग इंक्रीज़ हो गई। तो तुम्हारा इनकम कितनी इंक्रीज हो गई, तुम बोलोगे 25.5 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 25.5 रुपये। तो 100 पर 25.5 रुपये इंक्रीज होना मतलब कितना हो गया, 25.5% तुम्हारी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लो आंसर ही निकल गया, ये तो 25.5 तुम्हारा आंसर आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। क्या बोल रहा भाई, सुधा स्पेंड 80% ऑफ हर इनकम। भाई खुद से निकालना। द प्राइस, देखो the price of a commodity is increased by 36%, the quantity purchased is decreased by 30%. What is the percentage increase decrease in the amount spent of the commodity? मतलब एक्सपेंडिचर के बारे में पूछना चाह रहा है। तुमको पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इजिकल्स टू तुम्हारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है भाई। वो बोल रहा है कि प्राइस तुम्हारी 36% बढ़ गई, मतलब 36% का मतलब होता है तुम्हारा 9/25। अगर प्राइस पहले कितनी थी तुम्हारी 25 थी, 25 में 9 बढ़ गई, तो अब प्राइस कितनी हो गई तुम्हारी 34 रुपये हो गई। द क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज, मैंने हमेशा बताया जब प्राइस बढ़ जाएगी तो तुम्हारा कंजम्पशन कम हो जाएगा। बोल रहा है कि 30% घट गई। 30% का मतलब कितना होता है मेरे भाई तुम्हारा, तुम बोलोगे 3/10 होता है। 10 का 30% में निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब तुम्हारे अगर कंजम्पशन पहले 10 kg था तो अब कितना कर रहे हो तुम, 7 kg कर रहे हो। इन दोनों का इंटू करोगे तो कितना जाएगा तुम्हारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा पहले का। तो पहले तुम 250 रुपये खर्च करते थे, अब तुम देखोगे 34 × 7 करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, तुम बोलोगे ये कितना आएगा 28, और ये कितना आ गया कि 38, कितना आ गया 38। 238 तुम्हारा क्या आ गया, आपका एक्सपेंडिचर आ गया। तो तुम देख सकते हो एक्सपेंडिचर में कितने की कमी आई, तुम बोलोगे 12 की कमी आई। कितने पे कमी आई, तुम बोलोगे 250 पे कमी आई। इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा। 25 से इसको काटोगे कितना आएगा, 10 आएगा। 25 से इसको काटोगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4.8% की तुम्हारी क्या आ चुकी है भाई, कमी आ चुकी है, डिक्रीज हो चुका है तुम्हारा एक्सपेंडिचर। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ो। देखो भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना। द नंबर इज डिक्रीज बाय 30%। भाई 2019 मतलब ये 18 के जो क्वेश्चन थे ना, 2018 के सीएचएस के वो क्वेश्चन है। नंबर इज डिक्रीज बाय 30%, देन इंक्रीज बाय 30%, देन फर्दर डिक्रीज बाय 10%। व्हाट इज द नेट इंक्रीज डिक्रीज पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, क्या बोल रहा है भाई वो, इसको तुम कोई से भी तरीके से निकाल सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा उससे निकालो। पहले बोल रहा है 30% का, क्या बोल रहा है
डिक्रीज बोल रहा है, 30% का डिक्रीज का मतलब हो गया ये कितना हुआ 3/10। मतलब कोई चीज़ तुम्हारी इनिशियल और फाइनल का रेशियो देना है, कोई चीज़ पहले तुम्हारी 10 थी तो 10 पे कितने का डिक्रीज आया 3 का, मतलब चीज़ कितनी हो गई तुम्हारी 7 हो गई। फिर बोल रहा है कि फर्दर इंक्रीज बाय 30%, 30% इंक्रीज का मतलब कोई चीज़ तुम्हारी 10 थी 10 पे 3 का इंक्रीज हुआ, मतलब कोई चीज़ तुम्हारी कितनी हो गई 13 हो गई। फिर बोल रहा है 10% का डिक्रीज बोल रहा है, कोई चीज़ तुम्हारी 10 से कितनी हो गई अब 9 हो गई। ये चीज़ इस तरीके से चलेगी कि नहीं चलेगी, समझ में आया? अरे 10% का डिक्रीज, 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है कि नहीं होता है? इस 10 का 10% मतलब कितना आएगा 1 ही आएगा, तो 10 पे 1 का डिक्रीज हो गया तो मतलब 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई 9 हो गई। इतनी चीज़ समझ में आई? तो ये देखूँ तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा, इनका 1000 रुपये आ रहा है। अगर इसको देखूँ तो ये कितना हो गया 91 इंटू ये कितना हो गया तुम्हारा 9, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 819 आ गया। तुम देख सकते हो यहाँ पे डिक्रीज कितने का आया, 180, 81 ये और 100 ये, तो कितने का डिक्रीज आया तुम्हारा 181 का आया। कितने पे आया तुम बोलोगे 1000 पे आया, इंटू कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम डिक्रीज आया कितने का 18.1% का क्या आया तुम्हारा डिक्रीज आया। 18.1% वो क्या होगा नंबर डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है पहले 30% बढ़ा दिया, फिर 30% कम कर दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है 30% दोबारा कम कर दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या चेंज आया। भाई इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब की बार इस वाले से कर लेता हूँ x + y वाले से। ठीक है, प्लस x + y/100 से इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं। तो क्या बोल रहा है 30% बढ़ाया, फिर 30% कम कर दिया, फिर 30 × 30 अपॉन में कितना आया तुम्हारा 100 आया, ये कट गया, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे कितना है -9% का डिक्रीज आया इस चीज़ में। इतनी चीज़ समझ में आती है मेरे को। फिर बोल रहा है कि 30% क्या करा गया है, कहाँ गया मेरा फ़ोन, 1 सेकंड रुक जाओ यार मेरे भाइयों। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द नेट, मतलब क्या बोल रहा है फिर 30% डिक्रीज करा गया है दोबारा से। ठीक है, मतलब अब 9 क्या हो गया था 9, और तुम किसका निकालोगे अब 9% और 30% का निकालोगे। अब इसी तरीके से तो निकालते हो, बता रखा है, सिखा रखा है। तो ये कितना आएगा -30। ठीक है भाई, तो ये तो 40 चला गया आराम से, तो 36% का डिक्रीज ये तो कट गया। ठीक है, 36% का इंक्रीज ये भी कट गया, और डिक्रीज में आनी है आंसर, तो डिक्रीज हो चुका है तुम्हारा। इसी तरीके से निकाल लो। ठीक है, तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो गया, मैंने तो आगे सॉल्व ही नहीं करा। ठीक है, अब एक बार इसको रेशो वाले फॉर्म से देखो, 30% इंक्रीज हो रही है मतलब कोई चीज़ 10 से कितनी हो रही है 13 हो रही है, 30% डिक्रीज हो रही है मतलब कोई चीज़ 10 से कितनी हो रही है 7 हो रही है, फिर 30% डिक्रीज हो रही है मतलब कोई चीज़ 10 से कितनी हो रही है तुम्हारी 7 हो रही है। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना बन गई तुम्हारी 1000 बन गई, ये कितना बन गया तुम्हारा 91 इंटू 7 करोगे तो 63, और ये कितना आ गया तुम्हारा 7 आ गया। अगर इधर देखूँ तो 3 तो ये और 60 वो। ओके यार गलती कर दी अपन ने कुछ, 3 3 9 ही तो होता है, इस वाले मेथड में कुछ गलती कर दी क्या। डिक्रीज सही तो है। ये कितना आएगा तुम्हारा 91 इंटू कितना आएगा 7, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 7, और ये कितना हो गया 63। ठीक है, 63 आया तुम्हारा कितने पे 1000 पे, इंटू कितना करोगे 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 36.3% आ गया। डिक्रीज कितने का आ रहा है 36.3% का, मतलब तुम्हारा कितना आ गया ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या गलती करी है वो देखने तो एक बार मेरे भाइयों। ठीक है, इस वाले में क्या गलती कर दी मैंने, फर्दर डिक्रीज अपन ने क्या करा था 30 - 30, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट, अरे यार हाँ ठीक है अपन ने गलती कर दी। देखो इसको आगे सॉल्व नहीं करके, ये कितना आएगा तुम्हारा 0, ये कितना आएगा तुम्हारा 9%। अब तुम 9% और 30% को चेक करोगे। ठीक है, ये भी डिक्रीज है ये भी डिक्रीज है, समझने की कोशिश करना, ये कितना हो गया तुम्हारा 39% हो गया। अब समझने की कोशिश करना, माइनस माइनस क्या हो जाता है तुम्हारा प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये तो माइनस का रहेगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 9 अपॉन कितना आ जाएगा तुम्हारा 100। ठीक है, तो ये कितना है एक इससे कट गया, तो ये कितना आ जाएगा -39%, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 2.7, तो ये कितना आ गया तुम्हारा भाई 36.3 डिक्रीज आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये गलती हो गई थी, अपन ने इसको आगे सॉल्व नहीं करा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है तुम्हारा प्लस हो जाता है, तो देखा भी तुमने ये किस तरीके से बना। तो दोनों तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा है जिस तरीके से इच्छा है उस तरीके से सॉल्व करो। सेम वही क्वेश्चन है, अब की बार 60% बोल रहा है, 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, ए बी वही बात है,
क्या बोल रहा है, दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8% अंक अधिक मिले। वही क्वेश्चन है, सेम डिट्टो, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, इसको क्या मिले, बी से 8% 8 नंबर अधिक मिले। ठीक है, बोल रहा है कि जो ए का अंक है, जो ए के अंक है, कितने ए के अंक, x प्लस 8 है, ये क्या है 60% है इसका और इसके a प्लस बी के सम के। तो मतलब 60% इस तरीके से निकालोगे, x प्लस 8 प्लस ये क्या हो गया इतना, मतलब ये क्या है, a जो है a प्लस बी के सम का 60% है, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, ये कितना आ गया तुम्हारा 3/5 आ गया, कितना आ गया 3/5। ठीक है, 5 इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 5x प्लस कितना बन जाएगा 40। ठीक है, ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 6x, ये x प्लस x 2x हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 40 माइनस 24 कितना हो जाएगा 16, ये 5 इधर जाएगा इसके पास तो कितना हो जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त तुम्हारी, कितना आ गई 16। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, a और b का सम पूछ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू कितना है तुम्हारी 16, मतलब b के मार्क्स तुम्हारे कितना आ चुके हैं 16 आ चुके हैं। जो a है तुम्हारा उसका नंबर कितना है x प्लस 8 है, मतलब 16 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और इन दोनों का सम पूछ रहा है तो सम कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। ऑप्शन सी क्या है तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा भाई, a और b के वेतन का योग। ठीक है, अभी भी कराया, बिल्कुल सेम डिट्टो वही क्वेश्चन लग रहा है तो मेरे को 80%, हाँ सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। तो ठीक है, देख लो एक बार फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो। क्या बोल रहा है, ए और बी के वेतन का योग कितना है 43,000 है। ए अपनी आय का 95% तथा बी अपनी आय का 80% भाग खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत क्या है समान है तो बी का वेतन ज्ञात कीजिए। बस अब की पहले पिछली बार ए का पूछा था, इस बार बी का पूछा है। ए प्लस बी कितना है तुम्हारा 43,000 है। ए और बी की बात करूं तो ए कितना 95 खर्च कर देता है, 100 रुपये अगर कमाता है तो उसमें से 95 खर्च कर देता है तो 5 रुपये बचाता है। अगर बी 100 रुपये कमाता है उसमें से 80 रुपये खर्च कर देता है तो कितना बचाता है 20 बचाता है। ये क्या है, इनकी बचत है, सेविंग है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अब भाई अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, ये और ये चीज़ क्या इक्वल है, क्वेश्चन में इस तरीके से दिए हुए हैं। तो भाई इसको मैं 20 बना सकता हूँ, ये ऑलरेडी 20 है, इसको मैं 20 बना सकता हूँ तो इसको किससे करना पड़ेगा, वो 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो इसको भी किससे इंटू करना पड़ेगा 4 से, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा 4 से। तो ए की इनकम कितनी आ चुकी है मेरे भाई इस हिसाब से 400 यूनिट आ चुकी है। और जो बी की इनकम है मेरे भाई वो कितनी है तुम्हारी 100 यूनिट है। ठीक है, तो भाई इन दोनों का योग कितना हो गया तुम्हारा 500 यूनिट हो चुका है, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन में कितना दे रखा है 43000 दे रखा है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 5 को जब मैं 430 से डिवाइड करूँगा, मतलब 430 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो तुम्हारे यहाँ पे कितना आएगा 86 आएगा। अभी कराया था डिट्टो सेम क्वेश्चन। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, वी का वेतन पूछ रहा है। तो वी का वेतन पूछ रहा है मतलब 1 यूनिट की जो तुम्हारी वैल्यू है मेरे भाई वो कितनी है तुम्हारी 86 है। तुमसे क्या पूछ रहा है वी का वेतन, वी का वेतन कितना है 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 8600 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 86 से 100 आ जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सेम वही क्वेश्चन है, सेविंग्स आर सेम, खुद से करने की कोशिश करना इसको यार। ये वाला क्वेश्चन चलो मैं करा देता हूँ, एक तुम्हारे लिए दे दिया तो ये मैं करा देता हूँ। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 42,000। ए स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी, बी स्पेंड 90% ऑफ हिज सैलरी। नाउ देयर सेविंग्स आर सेम, व्हाट इज बी सैलरी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए प्लस बी जो है मिल करके तुम्हारा कितना रुपये कमाते हैं 42,000 कमाते हैं। कितना कमाते हैं 42,000 कमाते हैं। ए और बी की मैं बात करूं तो तुम्हारा ए है भाई वो 75% क्या करता है अपनी सैलरी का स्पेंड करता है। अगर 100 रुपये वो कमाता है तो 75 रुपये वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 25 रुपये बचाता है। बी जो है 90% खर्च कर देता है। अगर ये 100 रुपये कमाता है तो 90% क्या कर देता है 90 उसमें से खर्च कर देता है, तो 10 वो क्या करता है बचाता है। बोल रहा है कि इन दोनों की जो सेविंग है क्या है सेम है। क्या बोल रहा है, सेविंग जो है सेम है। देखो भाई 25 और 10 का एलसीएम कितना आता है 50 आता है। तो इसको 50 बनाने के लिए मेरे को 2 से इंटू करना पड़ेगा और इसको 50 बनाने के लिए मेरे को 5 से इंटू करना पड़ेगा। मैंने इसको 2 से इंटू करा तो इस पूरे को 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे भी 2 से इंटू करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। इसको 5 से करा तो इसको भी मेरे को 5 से इंटू करना पड़ेगा और इसको भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए की जो सैलरी आई वो कितनी आ गई 200 यूनिट आ गई, 2 इंटू 100 करोगे तो। और बी की जो सैलरी आ गई वो कितनी आ गई तुम्हारी 500 यूनिट आ गई। तो इन दोनों का सम देखूं मैं, अगर ए प्लस बी देखूं तो ए प्लस बी कितना आ गया तुम्हारा 700 यूनिट आ गया। और 700 यूनिट की तुम्हारे को वैल्यू दे रखी है 42,000। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुके हैं तुम्हारे। 7 से जब इसको काटोगे
तो कितना आएगा 60 आएगा। मतलब एक यूनिट की जो तुम्हारी वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 60 रुपीज़ आ चुकी है। कितने आ चुकी है 60 रुपीज़ आ चुकी है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, बी की सैलरी पूछ रहा है। बी की सैलरी कितनी है 500 यूनिट है। एक यूनिट का मतलब कितना तुम्हारा 60 है, तो भाई 500 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा। तुम बोलोगे भाई 60 इंटू 500 कर दो तो तुम्हारा ये कितना आ जाएगा भाई 30,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तुम बोलोगे बिल्कुल 30,000 आ गया। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। The price of tea has increased by 20%, but I have decided to increase my expenditure towards tea by 15% only. Why? What percentage should I reduce my consumption in order to able to maintain the same level of expense towards tea? भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। देखो भाई मैं तो डायरेक्ट लगाऊंगा इसको। कितना हो जाएगा तुम्हारा कंजम्पशन इनिशियल 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% प्राइस बढ़ रही है तो 100 से कितना हो गया प्राइस 120 हो गई। और जो तुम्हारा कंजम्पशन फाइनल है वो कितना होगा तुम्हारा 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लो, बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ ये कैसे बना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लोगे तो 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 23 हो जाएगा। ये कितना डिक्रीज हुआ कंजम्पशन, 1 यूनिट डिक्रीज हुआ कितने पे 24 पे हुआ। तो 1/24 का मतलब होता है 4/1/6 या फिर कितना होता है 4.2%। कितना होता है 4.2%। तो ऑप्शन बी क्या है तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। सेम वही क्वेश्चन है, आपकी बार एक ही सैलरी पूछ रहा है। जो अभी भी क्वेश्चन कराया देख सकते हो यहाँ पे, सेम वही क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम। इस बार बी की सैलरी पूछी थी, आपकी बार ए की सैलरी पूछी है। ए की सैलरी कितनी है 200। तो मतलब तुम क्या करोगे 60 को इंटू कर दो 200 से, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12,000। उस यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दे रखा 12,000, लेकिन वहाँ दे रखा होगा, टेंशन मत लो। अरे यार ऑप्शन लिया ही नहीं क्या मैंने इसका। ठीक है तो करके देख लेना खुद से, कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ गया यार। ठीक है ये रहा, खुद से करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ शुगर गॉट राइज्ड बाय 25%। टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंस ऑन शुगर अ पर्सन रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 4% एंड ऑल्सो इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाय X%। समझने की कोशिश करना भाई। 25% तुम्हारी प्राइस क्या हो गई भाई, बढ़ गई, तो कंजम्पशन तुम्हारा डिक्रीज होने वाला है। ठीक है तो यही बोल रहे हैं कंजम्पशन 4% डिक्रीज हो गया भाई। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस तुम्हारी 25% कम हो गई, तो मतलब कोई चीज़ तुम्हारी पहले 4 रुपये की थी तो अब कितने में जा रही है, वो 3 रुपये में जा रही है। तो क्या हो रहा है भाई, तुम्हारा कंजम्पशन नहीं बढ़ी है ना, तो 5 रुपये में जा रही है। कितने में जा रही है 5 रुपये में जा रही है। कितने में जा रही है 5 रुपये में जा रही है। यही तो बोल रहा है। हाँ ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि तुम्हारा जो कंजम्पशन है वो 4% डिक्रीज हो गया। 4% का मतलब होता है 1/25, मतलब कंजम्पशन पहले 25 था तो अब कितना हो गया तुम्हारा 24 हो गया। समझ में आया। तो एक्सपेंडिचर में X% का चेंज आया, मतलब 4 इंटू 25 का मतलब होता है मेरे भाई 100 होता है। तो 5 इंटू 24 का मतलब होता है 120 होता है। तो कंजम्पशन पहले 100 यूनिट था, अब कितना हो गया भाई 120 हो गया। मतलब 20% का कंजम्पशन में क्या आया भाई, ओ एक्सपेंडिचर में क्या आया भाई, इंक्रीज आया। 20% क्या हुआ है तुम्हारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। द प्राइस ऑफ पेट्रोल, भाई कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने इसके, ना जाने कितने करवा दिए। आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है भाई, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझना। इफ X% ऑफ y, क्या बोल रहा है भाई, X% ऑफ y इज 150। ठीक है मेरे भाई। Y% ऑफ z इज कितना, क्या बोल रहा है, Y% ऑफ z इज कितना 300 रुपये। देन रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है मेरे भाई। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ या फिर y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ। ठीक है, और एक्स एंड जेड की बात कर रहा है। ठीक है तो मेरे को वाई से मतलब ही नहीं है। ठीक है समझने की कोशिश करना। यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँ तो कुछ हो सकता है। अगर मैं वाई को यहाँ ही रखूँ ऐसे, और ये कितना हो गया आपका 150, ये कितना आ जाएगा नीचे X% आ जाएगा। अब मैं इसमें पुट कर दूँ तो तुम पाओगे, अरे वाई इस परसेंट को उधर उधर रख लो, कैसे भी कर लो यार, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बस तुम, तो सिंपल सा। तो बस वाई की वैल्यू पुट करोगे, ये देखो इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा वाई जेड अपॉन में कितना जाएगा तुम्हारा 100 आ जाएगा, इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होगा 300 होगा।
ये चीज़ समझ में आती है, समझ में आई कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल आ गई। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, या फिर तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इधर उधर कर लो, कैसे भी सॉल्व कर लो यार। देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, और भी ईजी बना लो इसको। x अपॉन 100 आएगा तो 100 का चल जाएगा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ गया y इंटू जेड इजिकल्स टू कितना आ गया आपका 30,000 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 15,000 आ गया। तो बस यहाँ पे पुट कर दो y की वैल्यू इसमें, y की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 15,000 इंटू जेड अपॉन में कितना है x, और ये कितना है तुम्हारा 30,000। ये 15,000 से कितनी बार में जाएगा, 2 जाएगा, तो z इजिकल्स टू तुम्हारा कितना आ गया 2x आ गया। z इजिकल्स टू तुम्हारा कितना आ गया 2x आ गया। तो ऑप्शन डी क्या है मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो भाई, ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सेम डिट्टो का डिट्टो ही क्वेश्चन आया हुआ है, करवा चुका हूँ। देखो भाई मैं तुम्हारे को ये क्वेश्चंस पता है छुड़वा रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि यार ये बहुत टफ होंगे, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है भाई, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ मेरे भाई ये समझने की कोशिश करना, एक चीज़ आपको बहुत प्यारी समझाना चाहता हूँ जो मैं आपको, ठीक है, बहुत प्यारी चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं आपको, जो वो चीज़ समझना। आई लव यू यार, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, डिजिटल बोर्ड से बहुत बहुत ज़्यादा। मैं मेरी हर चीज़ से प्यार करता हूँ वैसे तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप देख पा रहे हो कि यार है ना 3-4 ही क्वेश्चन पैटर्न के बन रहे हैं और वही रिपीट हो जा रहे हैं, समझ रहे हो। 3-4 पैटर्न है क्वेश्चंस के और वही रिपीट हो जा रहे हैं, चाहे सीजीएल में देखो, चाहे तुम सीपीओ में देखो, चाहे किसी भी चीज़ में देखो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि तुम्हारे अगर 27 पेपर हो रहे हैं या फिर 26 पेपर हो रहे हैं, टोटल 26 सेट में पूरा CHSL हो रहा है, तो उसमें से 2 पैटर्न चलेंगे, ठीक है। ये पैटर्न ए हो गया, ये पैटर्न बी हो गया, और इन दोनों पैटर्न पे या फिर एक पैटर्न और मान लो सी, इन तीनों पैटर्न पे पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा 1 साल का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझाना चाह रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं, तो तुम्हारे को बता रहा हूँ, और तुमने खुद ने भी नोटिस करी होगी कि यार कितनी चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ईजी है। क्या बोल रहा है भाई, एक बार देख लो, अच्छा तो दिख रहा है स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू अ नंबर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विद रेफरेंस टू अ नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 25% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। बाय हाउ मच परसेंट इज द 4th पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। बहुत इजी और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है CHSL 2018 में आया हुआ। आपको पता ही नहीं नंबर कितना, तो नंबर कितना मानोगे आप, x मानोगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। अगर मैंने नंबर क्या माना x, तो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 25%, इज 25% ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। मतलब खुद का और उसके खुद के रेसिप्रोकल का क्या है, 25%। ये चीज गिवन थी बस ये इस लाइन में। क्या बोल रहा है, नंबर इटसेल्फ एंड इट्स क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल का, इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों के सम का 25% है। बस ये चीज़ तुम्हारे को गिवन थी। इसको ऐसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना बन जाएगा, 4x माइनस 4/x बन गया। ये कितना चल रहा है तुम्हारा, x प्लस 1/x बन गया। ये देखो इधर आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 3x बन जाएगा। ये उधर चल जाएगा तो कितना बन जाएगा, 5/x बन जाएगा। ये x से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा, x स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 5/3 आ गई है। अब तुम्हारा क्या बोल रहा है, इज, यहाँ पे आओ, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द 4th पावर ऑफ द नंबर। मतलब अभी कितनी उस नंबर की स्क्वायर है, इसकी 4th पावर, मतलब x की पावर 4 निकालने के लिए तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 25, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9। इज 4th पावर ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। मतलब ये जो चीज़ है इससे कितना ग्रेटर है। मैंने हमेशा बताया जब भी तुम्हारे को परसेंट में निकालनी हो चीज़ तो इन दोनों का रेशियो ले लिया करो। ये x की पावर 4 और ये कितना है x की पावर 2, इन दोनों का रेशियो लेना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 25/9, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5/3। सॉरी, ये कितना हो गया तुम्हारा 5/3। इस 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। इस 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब ये 3 क्या होगा, देता है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आया इन दोनों का कितना है, 5 से 3 आया। मतलब अगर x की पावर 4 मेरा कितना है, 5 यूनिट है, तो x स्क्वायर मेरा कितना है, 3 यूनिट है। तो x की पावर 4 मेरा इससे कितना ग्रेटर है, 2 यूनिट ग्रेटर है।
किससे, इससे बोल रहे हैं, इससे 2 यूनिट ग्रेटर है, और नीचे भी कितना आएगा, 3 आएगा। 2/3 का मतलब होता है 66.66%, मतलब एक ही दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 66.7%। 2/3 इंटू 100 करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 66.66% तुम्हारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन था। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, अरे अभी तो कराया यार, ये क्यूब आ गया आपकी बार, इज द स्क्वायर, हाउ मच परसेंट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स क्यूब। भाई खुद से करना है क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है भाई, कविता's attendance in her school for the academic season 2018-2019 was 216 days. On computing her attendance, it was observed that her attendance was 90%. Total working days of the school were, भाई समझने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो भाई क्या बोल रहा है, कविता के विद्यालय में उसकी उपस्थिति कितनी है, 216 दिन है। ठीक है, जो कि उसकी उपस्थिति की गणना की गई तो ये पाया गया वो उपस्थिति कितने दिन थी, 90% है। मतलब समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। 90% की वैल्यू आपको किसके बराबर दे रखी है, 90% की जो वैल्यू है आपकी वो किसके बराबर दे रखी है, इस 216 के बराबर दे रखी है। दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को, ये ऐसे बोल रहा है कविता की जो अटेंडेंस है 2018 और 2019 की, वो कितनी है, 216 डेज है। ठीक है, जब उसकी अटेंडेंस हमने पूरा देखा, ऑब्जर्व करा गया, तो वो पाई गई कितनी है, 90%। कितनी पाई गई है, 90%। मतलब 90% की जो वैल्यू है वो 216 के बराबर होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे बिल्कुल होगी। तो क्या बोल रहा है, टोटल वर्किंग डेज, मतलब 100% की वैल्यू तुम्हारे से निकलवा रहा है। इस 9 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा तुम्हारा 2, और ये कितना जाएगा तुम्हारा 4। तो 10% की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई है भाई, 24 आ चुकी है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, कितनी आ जाएगी, 240 डेज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 240 डेज आ जाएगी। ऑप्शन सी क्या है तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो मेरे भाई, भाई क्या बोल रहा है, ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज बाय 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। भाई 10, 10, 20, 21% आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन क्या करोगे, 100 करोगे। भाई तुम्हारी लेंथ भी 10% बढ़ रही है और ब्रेथ भी तुम्हारी क्या हो रही है, 10% बढ़ रही है। 10 प्लस 10 कितना होगा, 20। यहाँ पे कितना आएगा, 10 इंटू 10, तो 2 जीरो से 2 जीरो नीचे कट जाएंगे, तो 20 प्लस 1 कितना होगा तुम्हारा, 21 हो गया। ये तो वो तरीका है। अब समझने की कोशिश करना, लेंथ इंटू ब्रेथ इजिकल से तुम्हारा क्या होता है, एरिया होती है। लेंथ तुम्हारी 10% इंक्रीज हो रही है, मतलब लेंथ कितनी 10 थी तो अब कितने हो गई, 11 हो गई। उसी तरीके से ब्रेथ भी तुम्हारी 10% इंक्रीज हो रही है, अगर पहले 10 थी तो अब कितने हो गई, ब्रेथ 11 हो गई। तो एरिया पहले कितना था तुम्हारा, 100 था, अब कितना हो गया, 11 इंटू 11 कितना हो गया, 121 हो गया। 100 पर कितने का इंक्रीज आया, 21 का आया, मतलब 21% का क्या आ गया तुम्हारा, इंक्रीज आ गया। आगे बढ़ो भाई, अच्छा क्वेश्चन है एक, मोहन ऑफर्स टू सेल हिज आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, बट ही मार्क his article by increasing the price of each by 35%. What percentage would his gain be? समझने की कोशिश करना भाई, मोहन एक बंदा है, उसने क्या करा, एक आर्टिकल में 20% डिस्काउंट दिया, लेकिन उसने अपनी प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को क्या करा, 35% इंक्रीज कर दिया। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं बोलता हूँ कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, 100 रुपये थी। इस 100 रुपये पे उसने 35% प्राइस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मतलब मार्क्ड प्राइस कितनी कर दी उसने, MRP कितनी कर दी उसने, 135 कर दी। और इस 135 पे उस बंदे ने 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसने बेचा कितने में इसको, इस 135 को 80% में बेच दिया। मतलब 20% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में उसने, 80% में बेच दिया। मतलब ये कितना गया तुम्हारा 4, और ये कितना गया तुम्हारा 5। इस 5 से इसको काटोगे तो ये तुम्हारा कितना बनाएगा, 2 7 बनाएगा, और 27 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 108 आएगा। मतलब इसने 108 रुपये में उस आर्टिकल को बेच दिया। चीज़ थी कितने की, 100 रुपये की, और बेचा कितने में उसको, 108 में बेचा। मतलब मैंने यहाँ पे 8% का भाई मेरे क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, तो इसका आंसर कितना है, 8%। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%। भाई समझने की कोशिश करना, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। भाई साइड जो है क्यूब की क्या हो गई, 10% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना,
क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया कितना होता है। अब तुम एक चीज़ याद रखना, सी ए से कितना होता है 4a², फिर क्या होता है तुम्हारा 6a², फिर तुम्हारा क्या होता है a³ होता है। अगर तुम्हारे को पता ही नहीं हो इसमें कि कौन सा क्या है, तो तुम्हारे को ये तो पता होगा कि a² यहाँ भी आ रहा है, a² यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। मतलब तुम्हारी साइड क्या हो रही है, 10% इंक्रीज हो रही है। मतलब पहले 10 थी तो फिर कितनी हो गई तुम्हारी 11 हो गई, फिर तुम्हारी 10 थी तो 10 से कितनी हो गई 11 हो गई। स्क्वायर ही निकालना है तुम्हारे को, a² निकालना है, ठीक है। फोर्स तो कांस्टेंट है, कट जाएगा रेशो में, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा, कोई चीज़ 100 से कितनी हो गई 121 हो गई, मतलब कितने का इंक्रीज आया, 21% का इंक्रीज आया उसके सरफेस एरिया में। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इतनी चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती है, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाय 30। भाई कितना प्यारा क्वेश्चन है, समझना। नंबर नहीं पता, मैं मानता हूँ x एक बार के लिए। इस x का 60% जो है, इस x के 40% से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। मतलब इस x का 60% और इसी x के 40% का डिफरेंस कितना दे रखा है तुम्हारे को, 30 दे रखा है। मतलब इनडायरेक्टली तुम्हारे को 20% की वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे रखी है मेरे भाई, 30 दे रखी है। तो तुम बोलोगे 100% की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 150 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। तो क्या बोल रहा है, देन 20% ऑफ दैट नंबर, 150 का 20% होता है भाई 30। आंसर खटक। उड़ाते हुए चलो इनको भाई, क्या क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। देखो, अ कैरेट ऑफ फ्रूट्स कंटेन 1 स्पॉइल्ड फ्रूट फॉर एवरी 25 फ्रूट। ओके, 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट्स वर सोल्ड, ठीक है भाई। इफ द सेलर had sold 48 spoiled fruits, then the number of fruit in the carrot were। समझने की कोशिश करना, एक तुम्हारे पास कैरेट है फ्रूट्स का, समझने की कोशिश करना। अब देखो क्या बोल रहा है कि 25 सही फ्रूट पे, क्या सही फ्रूट पे एक गलत फ्रूट हो रहा है। स्पॉइल्ड का मतलब खराब, खराब फ्रूट हो रहा है, ठीक है। खराब, खराब मतलब 25 सही फ्रूट है तुम्हारे पास, 25 सही तुम्हारे पास क्या है, फल है। तो 25 फल के बाद तुम्हारे पास एक फल क्या होता है, खराब निकलता है उस कैरेट में। इतनी चीज़ समझ में आती है। वो बोल रहा है कि 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट्स वर सोल्ड, मतलब 60% जो खराब फल थे उसने अगर बेच दिए। इतनी चीज़ समझ में आती है। इफ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट्स, मतलब भाई उस सेलर ने कितने फ्रूट्स बेचे हैं, 48 स्पॉइल्ड फ्रूट बेचे हैं। लेकिन वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि 60% ही उसने खराब फ्रूट बेचे, और वो ऐसे ही बोल रहा है कि 48 उसने खराब फ्रूट बेचे। मतलब 60% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 48 के बराबर आ गई मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि 10% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी। 10% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर आ गई। तो 100% स्पॉइल्ड फ्रूट का वैल्यू कितनी आ गई, 80 फ्रूट्स आ गई। 80 फ्रूट्स होंगे, मतलब उस कैरेट में पूरे में 80 फ्रूट क्या है तुम्हारे, 80 फ्रूट्स क्या है तुम्हारे खराब है बिल्कुल तरीके से। तुमसे क्या पूछ रहा है, एक टोकरे में फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि हर 25 फ्रूट पे एक फ्रूट क्या निकलता है तुम्हारा, खराब निकलता है। हर 25 फ्रूट पे एक फ्रूट खराब निकलता है। खराब कितने हैं टोटल, 80 है। तो टोटल फ्रूट कितने होंगे, तुम बोलोगे भाई 25 × 80 कर दे। भाई इस चीज़ में तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 2000। तो उस कैरेट में कितने फ्रूट्स थे टोटल, 2000। तो ऑप्शन क्या हो चुका है, बी ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। 2 numbers आर रेस्पेक्टिवली 25 and 65 मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द 2 numbers। मैं ये ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा सी हो गया। अगर सी को अगर मैं 100 मानता हूं तो इस सी से ही कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों नंबरों को, ए को और बी को। बोल रहा है कि इस सी से तुम्हारे जो 2 नंबर है वो 25% ज़्यादा है और 65% ज़्यादा है। मतलब सी से तुम्हारा ए कितना ज़्यादा है, 25%। तो ए कितना है तुम्हारा, 125 है। इस सी से तुम्हारा बी कितना है, 65% ज़्यादा है। तो मतलब बी कितना है तुम्हारा, 165 है। तुमसे क्या पूछ रहा है कि ए रेशो बी बताओ। तो तुम्हारा ये कितना है 125, और ये कितना है तुम्हारा 165। इनको 5 से काट लो, ये कितना जाएगा तुम्हारा 25, और ये कितना जाएगा तुम्हारा 3 और 3 33। तो ये कितना गया तुम्हारा 25 से 33। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो भाई, देखो क्या बोल रहा है, सचिन स्कोर्ड 120 रन्स विद इंक्लूडेड 6 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्सेज। What percentage of his total score did he make by running between the wickets? भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दिक्कत वाली बात, समझो। 120 रनों में से उसने क्या करा भाई, 6 तो बाउंड्रीज मारी, मतलब 6 तो चौके मारे,
6 चौक तुम्हारा कितना होता है 24 रन। उसने क्या करे 24 रन मेरे भाई ने क्या करे चौकों से बनाए। फिर क्या बोल रहा है 4 छक्के मारे, मतलब 24 ही रन उसने क्या करे छक्के मार के बनाए। तो रन कितने बन गए तुम्हारे 48 रन उसने क्या करे इस तरीके से बनाए। बाउंड्रीज मतलब उसने क्या करा है बिना भागे कितने रन बनाए उसने 48 रन बनाए। वॉट क्या बोल रहा है वॉट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। भाई 120 में से 48 रन उसने क्या करें छक्के चौके मार के बनाए। तो जो रन बचे हुए उसने क्या करे भाग करके बनाए, रनिंग करके बनाए। ठीक है, ये तो चीज़ें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दोस्तों समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो 120 टोटल उसने रन बनाए, उसमें से 48 उसने क्या करे छक्के चौके मार के बनाए। तो बचे कितने 2 ये 50 और भी 70 72 रन उसने क्या करें रनिंग बिटवीन द विकेट्स करके बनाए, मतलब रन ऐसे भाग भाग के बनाए। तो क्या बोल रहे हैं परसेंट, तो कितना है 72 किसका 120 का, निकाल लो बस आंसर। अरे यार ये कितना क्या तुम्हारा 6, ये कितना क्या तुम्हारा 5। ठीक है भाई, इसको इससे काटोगे तो कितना क्या तुम्हारा 12, तो ये कितना क्या तुम्हारा 60%। क्या क्वेश्चन था ये, हटाओ आगे बढ़ो। भाई देखो मैं जो बोल रहा था ना कि 2-3 टाइप रह गए हैं तुम्हारा, तो एक टाइप ये था। ठीक है, एक टाइप ये था। ठीक है, समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं इस टाइप में, इसलिए मैंने इस टाइप को ऐसे सोच रहा था, जब क्वेश्चन आएगा तभी समझा दूंगा। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर विद 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, व्हाट इज द एरर परसेंटेज। भाई समझने की कोशिश करना, एक नंबर था, नंबर नहीं पता कितना था, मैं एक बार के लिए बोलता हूँ कि x था। तो क्या करा एक बंदे ने x को मल्टीप्लाई कर दिया किससे 3/4 से, जबकि करना किससे था इस x को मल्टीप्लाई, तुम बोलोगे 4/3 से। यही तो बोल रखा है क्वेश्चन में, यही बोल रखा है। तो बोल रहा है व्हाट इज द एरर परसेंटेज। अब समझने की कोशिश करना ये x कैसे निकालोगे। तो x कैसे निकालो, तुम इस 4 का और इस 3 का क्या करो एलसीएम ले लो। 4 का और 3 का एलसीएम आता है 12। तो आपको नंबर को हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कितना मानना है, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेना है। 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है 12 आता है। तो यहाँ पे अगर मैं 12 पुट करता हूँ, 4 से इस 12 को काटोगे कितना आएगा 3 आएगा। तो जब उसने रॉन्ग मल्टीप्लाई करा 3/4 से तो कितना आया तुम्हारा 9 आया। जब उसने सही मल्टीप्लाई करा 4/3 से, 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 × 4 कितना आएगा तुम्हारा 16 आएगा। ठीक है, ये सही है तुम्हारा। अब देखो तुम कितना एरर आया, तुम बोलोगे 7 का एरर आया। कितने का एरर आया 7 का, मतलब आंसर आना कितना चाहिए था 16, लेकिन आया कितना 9। तो मतलब कितने का एरर आया 7 का एरर आया। और कितने पे एरर आया, तो तुम बोलोगे 16 पे। तो 7 अपॉन कितना बन गया तुम्हारा 16 इंटू कितना बन गया तुम्हारा 100। इसको निकाल लो आराम से, निकल जाएगा। ये कितना जाएगा तुम्हारा, देखो 1/16 का मतलब कितना होता है तुम्हारा, तो तुम बोलोगे 6 1/4 होता है। 7 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा तुम्हारा 43.375% हो गया। ठीक है, 40 आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल बी करेक्ट है। आगे बढ़ो भाई, क्या बोल रहा है रिताज। ठीक है, रीता हाँ, रिताज इनकम इज 15% लेस देन रिचाज इनकम। ये तुम्हारी रीता हो गई भाई, ये तुम्हारी रीचा हो गई भाई। ठीक है मेरे भाई, ये बोल रहा है कि भाई रीता की जो इनकम है 15% कम है रिचा की इनकम से। अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी है भाई 85 है। ठीक है मेरे भाई, बाय व्हाट परसेंट इज द रिचाज इनकम मोर देन, रिचा की इनकम रीता से कितनी ज़्यादा है, तो तुम बोलोगे 15। किससे, रिचा की इनकम रीता से कितने % ज़्यादा है, तो किससे रीता से, तो इंटू 100। ये कितना आएगा तुम्हारा 3 और ये कितना आएगा 17। 1/17 का मतलब कितना होता है तुम्हारा 5 15/17। तो इसका मतलब कितना हो गया 15 और 45 मतलब 2 17 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, खुद से कर लोगे ये तो। बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ अ नंबर फ्रॉम, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 101 to 1000 हैव 9 इन द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब समझते हो, अगर मैंने लिखा 101 तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 1। अगर मैं लिखता हूँ 102 तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 2 है। तो इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने नंबर होंगे 101 से लेकर के 1000 तक जिसके अंदर यूनिट डिजिट क्या होगी, जिस नंबर की यूनिट डिजिट कितनी होगी 9 होगी। भाई तो सबसे पहला नंबर कितना होता है 109 होता है। फिर तुम बोलोगे क्या बोल रहा है, फिर कितना होगा भाई 119 होगा, फिर कितना होगा तुम्हारा 129 होगा। इस तरीके से कहाँ तक होगा, ये कहाँ तक होगा 999 तक होगा। अब इसको एक तो एपी की तरह पहले नंबर्स निकालो, उस तरीके से करो, उस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट जो लॉजिक होता है उसको समझो, इतना दिमाग माथा फोड़ी नहीं लगानी है। ठीक है,
पहले तो नंबर कितने हैं, 101 से लेकर 1000 तक के बीच में कितने नंबर होंगे, तुम बोलो कितने नंबर होंगे, 900। कैसे निकालना है इसको, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 1000 माइनस 101 इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 899 प्लस 1, 101 का है ना ये 1, ये भी तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, नंबर कितने होंगे टोटल 101 से लेकर 1000 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो तुम बोलोगे कितने नंबर होंगे मेरे भाई तुम्हारे पास, 900। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं 101 से लेकर 10 तक की बात करूँ तो 109 आएगा तुम्हारा, फिर 119 आएगा तुम्हारा, फिर डैश 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 कहाँ तक 199 तक आएगा। अगर इस पूरी सीरीज़ को मैं देखूँ इसी तरीके से सीरीज़ बनेगी, तो यहाँ पे कितने नंबर होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, टोटल है कितने, 900 हैं, तो 10 इंटू 9 करोगे तो भाई 90 नंबर ऐसे होंगे जिसके यूनिट डिजिट कितना होगा तुम्हारा, 9 होगा। समझ में आ रहा है कि यार, बिल्कुल बेसिक और जुगाड़ तरीके से बता रहा हूँ भाई। ठीक है, बिल्कुल तरीके से बता रहा हूँ, इस चीज़ को तुम जो समझ सकते हो ना, कैच कर सकते हो, उस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो कितने नंबर होंगे, 90 नंबर होंगे। ठीक है भाई, तो क्या बोल रहा है, यही तो पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर, तो भाई 90 नंबर है कितने में से, 900 में से, ऐसे जिनकी यूनिट डिजिट कितनी है तुम्हारी, कितनी है, 9 है। तो भाई 90 किसका, 900 का, तो इसको काट लो, ये कितना आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0 का गया तो कितना आ जाएगा 10%, मतलब 10% ऐसे नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट कितनी है मेरे भाई, 9 है। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, 68 इज 25% ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। भाई कितना इजी क्वेश्चन है भाई, 68 किस नंबर का 25% है, मैं मानता हूँ x का 25% है, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 24 और 2 26, और ये कितना हो गया तुम्हारा, और 26 को 27, और ये कितना हो गया 2, तो 272 का क्या है, 25% है तुम्हारा 68। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, मेरे पेपर में क्यों नहीं आते थे स्टूडेंट। द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 102। मैं मानता हूं कि एक नंबर है तुम्हारा x, एक नंबर है तुम्हारा y, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 202 है, 1020 है। क्या बोल रहा है, इफ 7.6% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 12.4% ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये तुम्हारा ग्रेटर नंबर हो गया, ये तुम्हारा स्मॉलर नंबर हो गया। ठीक है, देन द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, देखो समझने की कोशिश करना, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर का कितना 7.6% ऑफ ग्रेटर मतलब x इज इक्वल्स टू कितना है 12.4% ऑफ y। इतनी चीज़ समझ में आती है, इस परसेंट से ये परसेंट कट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। ठीक है, और 4 से ये कितनी बार में जाएगा, 19 बार में जाएगा, 4 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 और 1 31 बार में जाएगा, तो यहाँ से x अपॉन y कितना आ जाएगा, ये कितना तुम्हारा 31, और ये कितना आ गया तुम्हारा 19, मतलब x की वैल्यू है 31 यूनिट और y की वैल्यू है 19 यूनिट है। ठीक है मेरे भाई, और इन दोनों का डिफरेंस तुम देखोगे तो कितना आ रहा है, तुम बोलोगे भाई कितना आ गया ये, 10 और 2 12, तो कितना आ गया 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की जो तुम्हारे को वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है, 1020 के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त वो कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 1020 अपॉन में कितना है 12 आया, इसको इससे काटोगे ये कितना आएगा 12, और इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 17, तो इस 2 को इससे 170 से काटोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 85। एक यूनिट की जो वैल्यू आई तुम्हारी वो कितनी आई है, 85 आई है। तुमसे क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स, 85 भी आएगी ना, हाँ 85 आ रही है। तो सम ऑफ टू नंबर्स, भाई x कितना है तुम्हारा 31 यूनिट है और y कितना है तुम्हारा 19 यूनिट है, तो x प्लस वाई, समझने की कोशिश करना, x प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 31 प्लस 19 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया 50 यूनिट। तुमसे क्या पूछ रहा है, 50 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी तुम्हारी 85 है, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 50 इंटू 85 हो गया, तो 855 से कितना होता है 25, और ये कितना हो गया 42, और ये कितना तुम्हारा जीरो एक्स्ट्रा में, तो 4250 तुम्हारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है भाई, रविंद्र इन्वेस्ट ₹3750 विच इज इक्वल्स टू 15% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन अ मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है भाई, लेटर ही इन्वेस्ट 25% एंड 8% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन अ चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड्स रेस्पेक्टिवली, द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद हिम इज। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है रविंद्र, अगर मैं रविंद्र की 100 सैलरी मानता हूँ, कितनी मानता हूँ 100, तो उसमें से क्या कर रहा है वो 35% किस में इन्वेस्ट कर रहा है, 15% किस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है
मंथली सैलरी इन मेडिकल इंश्योरेंस, मतलब इस 15% की तुम्हारे को वैल्यू दे रखी है कितनी है, तुम बोलोगे कितनी दे रखी है 3750, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी देगी, इसको 15 से हटाओ, कितना आएगा 2, और ये 25, और ये कितना आएगा 250। ठीक है भाई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 2 जीरो इधर एक्स्ट्रा में लगा दो, तो ये कितनी आ जाएगी तुम्हारी 25,000 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब क्या बोल रहा है वो, लेटर ही इन्वेस्ट 25% एंड 8% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन अ चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड्स, मतलब इस 25,000 में से उसने क्या करा, 25% तो अपने बच्चे की शिक्षा पे खर्च कर दिया, प्लस 8% अपने किस पे खर्च कर दिया, किस पे, म्यूचुअल फंड्स पे खर्च कर दिया, तो टोटल अपनी सैलरी का 33% उसने और खर्च कर दिया। तो इसका 33% निकालो, कितना आएगा 33 अपॉन कितना आएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 33 और ये कितना है 25, मतलब 29 माइनस 4, 29 प्लस 4, तो मतलब 29 का स्क्वायर होता है तुम्हारा कितना होता है 841, माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 8250 आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना है, यहाँ पे 825। ये जो तरीके लगाता हूँ मैं, अगर ये सीख गए तुम लगाना तो बहुत तेज़ी से सॉल्व कर लोगे चीज़ों को। ये कितना है तुम्हारी 825 आई, मतलब इसने 8250 रुपीज़ और खर्च करे, किस में खर्च करे ये 825 उसने अपने बच्चे की प्लस म्यूचुअल फंड्स दोनों में खर्च करे हैं, मतलब 33% जो खर्च करे हैं, प्लस उसने और कितना खर्चा करा है, मेडिकल इंश्योरेंस पे कितना खर्चा करा है 3750 रुपये ये खर्च करा है। तो उसने टोटल खर्च कितना करा है, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया यहाँ पे, ये कितना हो गया 12,000 रुपये उसने करा है, अपनी इनकम में से खर्च करा है। तो बोल रहा है टोटल अमाउंट लेफ्ट विद इन, भाई 12,000 रुपये उसने 25,000 रुपये में से खर्च कर दिया, तो उसके पास 25,000 में से 12,000 गए, तो 13,000 रुपये भी बचते हैं। ये था क्वेश्चन, आगे बढ़ो। When 50% of a number A is added to B, ठीक है, the second number B increase by 25%, कितना इजी क्वेश्चन है, the ratio between the number A and B, क्या बोल रहा है भाई 50% का मतलब कितना होता है, हाफ ऑफ A ऐड करा जाता है B के अंदर, तो ये जो B है ये कितना हो जाता है, क्या होता है इंक्रीज बाय 25%, तो ये कितना होता है अपने आप का 125 अपॉन कितना हो जाता है 100 हो जाता है, मतलब कितना होता है ये 5/4 हो जाता है अपने आप का। ये चीज़ समझ में आती है। इस बी को इधर भेजोगे इसके पास, तो यहाँ पे कितना जाएगा तुम्हारे पास b/4, और ये कितना है a 1/2 इज इक्वल्स टू a, तो इससे ये कितनी बार में गया 2 बार में गया, तो यहाँ से कितना है a अपॉन b कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, तो A रेशो B कितना आ जाएगा तुम्हारा 1:2 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ो। रीचा इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स आ सम ऑफ कितना आ रहा तुम्हारा 5,59,968 रुपीज़। ठीक है, which is 19% of her annual income, what is her monthly income। भाई समझने की कोशिश करना, अपनी इनकम में से 19% क्या कर रही है, वो खर्च कर रही है। 19% की तुम्हारे को वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 19% की वैल्यू तुम्हारे को 559,968 रुपीज़ दे रखी है। तुमसे क्या पूछ रहा है, मंथली इनकम, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू कितनी देगी तुम्हारी 559,968 अपॉन में कितना जाएगा 19 इंटू 100 आ जाएगा, कितना जाएगा 100। ठीक है मेरे भाई, ओके। ठीक है, अब मैं इसको इससे काटता हूँ तो आप देखोगे कितना आएगा 38, 2 टाइम्स आएगा। यहाँ पे कितना है शुरुआत में 4 है, यहाँ पे कितना है 1 है शुरुआत में, यहाँ पे कितना है 3 है शुरुआत में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको सॉल्व भी नहीं करना। आगे बढ़ो। आ रिडक्शन ऑफ 20, अरे यार 1 मिनट रुको इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। रेनू की आय सुधा की आय से 10% कम है। ठीक है, और सुधा की आय 3,000 रुपये से 10% अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन समझो। ये कौन है तुम्हारी रेनू, हिंदी में भी लिख लेते हैं यार एक बार, आज हिंदी में भी लिखते हैं। और ये कौन है तुम्हारी सुधा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, अब समझने की कोशिश करना। ये क्या बोल रहा है, रेनू की आय सुधा की आय से 10% कम है। रेनू की आय सुधा की आय से 10% कम है, समझ में आ गई इतनी चीज़। ठीक है, फिर बोल रहा है सुधा की आय 3,000 रुपये से 10% अधिक है। भाई 3,000 का 10% निकालोगे
या फिर इसको इस तरीके से निकालो, 3000 से 10% अधिक है तो मतलब कोई चीज़ कितनी हो जाएगी अपने आप का 110 अपॉन कितना हो जाएगी 100 हो जाएगी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे सुधा की इनकम आई कितनी 3300 रुपये आई। सुधा की इनकम कितनी आई है, कितनी आई है मेरे दोस्त 3300 रुपये आई है। ठीक है मेरे भाई। तो क्या बोल रहा है रेणु की आय क्या होगी भाई 10% मतलब 10 यूनिट की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 10 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त सुधा की इनकम, इन दोनों का रेशो लिया तो कितना था 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 3300 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई तुम्हारी, किसके बराबर आ गई 330 के बराबर आ गई। 9 यूनिट की तुमसे वैल्यू पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा 330 इंटू 9 हो जाएगा। इसको कितना 27 और 2 29, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया करेक्ट। ठीक है आगे बढ़ो, देख लो कि एक बार और सही तो कर दिया ना मैंने, फिर पढ़ पाओगे। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 30% ऑफ द ग्रेटर नंबर। ओके देखो समझने की कोशिश करना, इफ द स्मॉलर नंबर इज 28, ठीक है, देन द सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज, देखो समझने की कोशिश करना, डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स, एक नंबर को मैं मानता हूँ x, एक को मानता हूँ क्या बोलते हैं y, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है क्या बोल रहा है इज इक्वल टू 30% ऑफ द ग्रेटर नंबर। ये ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 30% ऑफ द ग्रेटर नंबर, मतलब ये x हो गया। तो मतलब कितना है इतनी आ गई ये चीज़। ये 10 क्या आ जाएगा, दादा के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 10x माइनस कितना हो जाएगा 10y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 3x। ये इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 7x और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10y। तो x अपॉन y कितना आ गया तुम्हारा 10/7 आ गया। ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती तुम्हारे को। ठीक है। तो तुमसे क्या बोल रहा है स्मॉलर नंबर, भाई अगर मैं x रेशो y लूँ तो तुम बोलोगे x कितना है तुम्हारा 10 है और y कितना है तुम्हारा 7 है। रेशो में ही दिख रहा है कि छोटा कौन है तुम्हारा y, और यहाँ पे मैंने छोटा कौन सा लिया है तुम्हारा y। तो y की वैल्यू मतलब इस 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है तुम्हारे को 28 के बराबर दे रखी है, मतलब ये अपने आप का 4 गुना दे रखी है। तो x जो है वो भी कितना हो जाएगा अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 40 हो जाएगा। ठीक है। सम ऑफ बोथ द नंबर 40 प्लस 28, 40 प्लस 28 तुम्हारा कितना होता है 68, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। सचिन्स इनकम इज 25% मोर देन दिलीप्स इनकम। ठीक है भाई खुद से कर लेना। आगे बढ़ो। इफ ही, क्या बोल रहा भाई ही कैसा आ गया यहाँ पे, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 8% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 8%, भाई 12% उसकी लेंथ इंक्रीज होती है लेकिन ब्रेथ क्या होती है 8% डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे कितना का 12 इंटू 8 अपॉन में 100% एरिया का ही पूछेगा, कुछ और तो पूछ नहीं सकता। तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 96, मतलब कितना क्या 0.96। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा भाई 3 पॉइंट आएगा ना 3.04। कितना ये कितना इंक्रीज हुआ है 3.04% क्या हुआ है तुम्हारा इंक्रीज हुआ है, 3.04 इंक्रीज। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है करेक्ट है। आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है फाइंड x इफ 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इज इक्वल टू 25% ऑफ 536। 30% ऑफ 400 का मतलब कितना हुआ, 400 का 30% कितना होगा तुम बोलोगे 120 होगा। ठीक है। फिर तुम्हारा x% ऑफ 70 का मतलब कितना हो गया, ये 7/10x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। 25% ऑफ कितना पूछा है तुम्हारे से 536 पूछा है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है। तो 4 से जब 536 को काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 13 और कितना आएगा 4, कितना आया 134 आया। समझा मेरे दोस्त, मैंने माइंड में कैलकुलेशन कर दी है। ठीक है। और खुद से भी कर लोगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। थोड़ा जल्दी कराने के चक्कर में मैंने इसको माइंड से कर दिया। ये 120 इधर जाएगा, इससे माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा। तो ये 7/10x इजिकल्स टू कितना है 14 आया। इस 7 से कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। तो x इजिकल्स टू 10 जो है इस 2 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ो भाई। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 25 एंड 60% मोर देन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मैंने माना 100 है C, ये तुम्हारा B, ये तुम्हारा A। इस 100 से 25% ज़्यादा कौन है तुम्हारा A है 125 है, और 60% ज़्यादा तुम्हारा कौन है B है,
और इन दोनों नंबर का क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। 5 से काटूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा, 32 आएगा। तो रेशो कितना आ गया, 25 से 32। क्या बोल रहा है भाई, इलेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन आ गया लो, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गोट 70% ऑफ द ओवरऑल वोट्स, ठीक है मेरे भाई। इफ 20% ऑफ द ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 6,40,000, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। समझने की कोशिश करना, समझना। अगर मैं मानता हूं कि टोटल वोटिंग लिस्ट जो है 100% है अपने आप में, ये क्या है, वोटिंग लिस्ट, ठीक है भाई। इसमें से 20% वोट क्या हो गए तुम्हारे, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हुए, तुम बोलोगे 80% हुए। कितने हुए, 80%। इस 80 का विनर को कितना मिला है, 70% मिला है। तो तुम बोलोगे इस 80 का लूजर को कितना मिला होगा, 30% मिला होगा। तुमसे पूछ रहा है कि भाई विनर को टोटल कितने वोट्स मिले हैं, ये पूछ रहा है। भाई समझने की कोशिश करना है, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 6,40,000, मतलब ये जो 100% है इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है आपको, 6,40,000 के बराबर गिवन है। समझ में आया, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई तुम्हारी वो कितनी आई, 6,400। एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो तुम्हारी कितनी आई, 6,400 आई है। तुम्हारे से क्या पूछ रहा है भाई वो, कि जो विनर है उसको कितने वोट्स मिले। तो भाई 80 का 70% मतलब इसको कितने वोट्स मिले, 56 यूनिट वोट मिले। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है तुम्हारी, 6,400 के बराबर है। तो 56 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, तुम बोलोगे 56 इंटू कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। तो 2 ही जीरो चाहिए होंगे एंड में, ये तो बहुत ज़्यादा जीरो हो गए, ठीक है। 2 ही जीरो चाहिए होंगे एंड में, यहाँ पे भी 3 जीरो हो गए, यहाँ पे भी 4 जीरो हो गए। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ये कितना होगा तुम्हारा, 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। ये कितना होगा तुम्हारा, 30 और 36 और 4, देखो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 6 24 होता है। तो 2 कितना की तुम्हारी हासिल आ गई। फिर इसको इससे करो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 20 आ जाएगा। और इस 6 को फिर तुम क्या करोगे, इस 6 से इंटू करोगे, 6 6 36 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 56। तो ये कितना आ जाएगा, 2 कैरी की 58 आएगा। कितना आ गया 58। अब इस 6 को क्या करोगे, इस 5 से इंटू करोगे तो कितना आता है तुम्हारा, कितना आता है, तुम बोलोगे 30। 30 में ये 5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 35। और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा में, तो ये 2 जीरो एक्स्ट्रा में। तो ऑप्शन ए बन गया कि नहीं बन गया, आप बोलोगे बिल्कुल बन गया, यही था। हटाओ भाई, क्या बोल रहा है, अ वुमेन अर्न 1,000 पर डे, आफ्टर सम वीक्स शी अर्न कितना, 1,160 रुपीज़ पर डे। हाउ मच परसेंटेज डिड हर अर्निंग इंक्रीज। भाई पहले कितना कमाता था कोई, 1000, अब 1000 से कितना कमा रहा है वो, 1,160। कितना ज़्यादा कमा रहा है, तुम बोलोगे 160 किस पे, 1000 पे, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा, 16% का क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। आगे बढ़ो, हटाओ भाई। क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर इज 259.20, ठीक है। देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना, इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। सारे पेन यूज करते हैं। क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज, हमेशा 20% बढ़ रही है 4 साल तक। मतलब अगर फर्स्ट ईयर मेरी प्राइस कितनी 100 थी, तो इस 100 पे मेरा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 20% का इंक्रीज हुआ। तो तुम बोलोगे 100 पे 20% का इंक्रीज मतलब कितनी हो गई मेरी इनकम, अब 120 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई। फिर मेरा वापस से इंक्रीज हो रहा है 20% का। भाई 120 का 120% निकालूंगा तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 144 आएगा। इस तरीके से निकालोगे। 120 का 20% इंक्रीज होने का मतलब होता है 120/100 होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 12 × 12 कितना होता है, 144 होता है, ठीक है मेरे भाई। अब दोबारा से तुम्हारा क्या हो रहा है, 20% का इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का इंक्रीज हो रहा है। मतलब कितना आएगा, 144 × 12 करोगे तो कितना आएगा, 1728 आएगा। तो एक जीरो नीचे आएगा, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, 172.8 बन जाएगा।
करके देखना चाहो तो कर लो। 144 का क्या निकालना तुम्हारा, 144 क्या हो गया 20% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 144 इंटू कितना हो जाएगा 120 अपॉन कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। इस जीरो से जीरो कट गया, ये 12 का क्यूब बन गया, और 12 का क्यूब होता है 1728 अपॉन कितना है तुम्हारा 10 है, तो इस पॉइंट को जीरो कटाओगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो तुम्हारा फोर्थ ईयर में इनकम कितनी हो गई 172.8 हो गई, कितनी हो गई 172.8 हो गई। समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल ईजी सी चीज़ है, कुछ भी मुश्किल नहीं था इन चीज़ों में, ठीक है। अब देखो, ठीक है मेरे भाई, अब देखना समझने की कोशिश करना। अब वो ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज 259.20, मतलब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो तुम पाओगे 6 तो ये 2 8 वो और कितना हो गया 28, तो ये डिफरेंस कितना है तुम्हारा 28.8 यूनिट आया। कितना है डिफरेंस 28.8 यूनिट आया, इसके अकॉर्डिंग जो अपन ने सॉल्यूशन करा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हारा क्या दे रखा है, ये इतना नहीं है, ये कितना है तुम्हारा 259.20 है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? इसके बराबर है। तो यहाँ से मेरे भाई एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तुम क्या करोगे 259.20 अपॉन कितना कर दोगे 28.8 कर दोगे, इतनी कर दोगे। तो आपको एक बार इनकम निकालनी ही पड़ेगी आपकी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों साइड 100 से इंटू कर दो, ये कितना आ जाएगा 259.20 पॉइंट यहाँ पे, ये कितना है 8.8, ये कितना है 100। तो देखो भाई इन दो जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को उठाने के लिए एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। जब इसको इससे डिवाइड करोगे आप देख सकते हो 288 है, डिवाइड करोगे 1 के टाइम में तो आएगा नहीं, मतलब ये लमसम 8 या 9 बार में जाएगा। देखो 8 या 9 बार में जाएगा। देखो ये कितना है 259.200 है, इसको आपको डिवाइड करना है किससे 288 से करना है। ऐसे काटा पीटी मत करना, डायरेक्ट ही कर देना, ठीक है। 8 बार में करके देखो, 8 बार में करके देखोगे तो एंड में कितना आएगा तुम्हारा 8 8 64 होता है। 9 बार में करके देखो एंड में कितना आएगा यूनिट तुम्हारा 2 आएगा। तो एक बार 9 से इंटू करके देखूँ मैं इसको तो तुम्हारा कितना आएगा 72, 7 यहाँ चला गया, फिर कितना आएगा तुम्हारा 72, 9 यहाँ पे आ गया और कितना आ गया 7 यहाँ चला गया, 18 और ये कितना आ गया तुम्हारा 25 आ गया। मतलब ये तुमने इसको ऐसे डिवाइड करा तो 2592 आया तुम्हारा कितनी बार में 9 बार में, ये 2 जीरो एक्स्ट्रा में है तो कितना आ गया 2 जीरो एक्स्ट्रा में आ गया। मतलब मैं देखा एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई है तुम्हारी, सॉरी 100 यूनिट की जो वैल्यू आ गई है तुम्हारी वो कितनी आ चुकी है तुम्हारी 900 के बराबर आई है। ओके ठीक है, कुछ गलती करी है अपन ने। ठीक है, देखो एक बार इसको उड़ा दूं, तो यहाँ से 100 जो आपकी इनकम है, इनकम कितनी आ चुकी है अपने आप में 100 यूनिट की जो वैल्यू आ चुकी है तुम्हारी यहाँ पर वो कितनी आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 900 आ चुकी है। दोबारा से देखना चाहूँ तो एक यूनिट की वैल्यू है जो तुम्हारी वो कितने आ चुकी है 9 रुपीज़ आ चुकी है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी तुम्हारी 9 रुपीज़ है, तो 120 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी 120 इंटू कितनी हो जाएगी 9 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1080 रुपीज़ हो जाएगा। और तुम्हारे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो जो सेकेंड ईयर है इसके अंदर जो प्राइस होगी उसका 40% क्या होगा। तो इसके अंदर प्राइस कितनी होगी तुम्हारी 1080 होगी, तो इस 1080 का 40% तुम्हारे से पूछ रहा है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये तुम्हारा कितना गया 4 और ये कितना गया तुम्हारा 32। तो 432 तुम्हारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, दोबारा समझाते हैं क्वेश्चन में, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन में बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो समझना बस। क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर। मतलब भाई हर साल तुम्हारी प्राइस क्या हो रही है 20% बढ़ रही है। मतलब प्राइस शुरुआत में 100 थी, 100 पे 20% बढ़ी 120 हो गई, 120 पे 20% बढ़ी 144 हो गई, 144 पे 20% बढ़ी तो कितनी हो गई 172.8 हो गई। ठीक है भाई, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, भाई थर्ड ईयर ही है तुम्हारा, फोर्थ ईयर ही है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है तुम्हारा 28.8 यूनिट आया। इसकी वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे रखी है
259.20 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से इस तरीके से निकालोगे। 100 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी इनकम कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी वैसे तो, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 के बराबर आई है। तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 इंटू 9 कर दोगे तो कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 1080 आ जाएगी। तो मतलब सेकेंड ईयर में तुम्हारी इनकम कितनी हो जाएगी, 1080 हो जाएगी। और इस 1080 का तुम्हारा क्या निकालना है, 40% निकालना है। तो वो कितना है तुम्हारा, 432 आया है, 432 आया है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज। On the day of donation, she changed her decision and donated a sum of 4,800, which is equals to 80% of what she had decided earlier. ठीक है भाई, समझ में आता है तभी। फिर क्या बोल रहा है, What is 27% of her monthly income? भाई क्या बोल रहा है, सुधा ने डिसाइड करा कि वो डोनेट करेगी अपनी इनकम का 12% ऑर्फनेज को। अगर मैं उसकी इनकम मानता हूँ 100 रुपये, तो इस 100 में से वो क्या उसने डिसाइड क्या करा कि मैं 12 रुपये ऑर्फनेज को क्या कर दूंगी, डोनेट कर दूंगी। मतलब 12x मानता हूँ एक बार के लिए इस चीज़ को। On the day of donation, she changed her decision and donated a sum of 4,800, which is equals to 80% of what she had decided. मतलब ये जो 4800 रुपीज़ है ना, ये क्या है, जो उसने डिसाइड करा था पहले, इसका 80% है। मतलब 12x का 80% किसके बराबर है, तुम्हारा 4800 के बराबर है। भाई ये एक जीरो से एक जीरो गया, इस जीरो से ये नहीं गया, क्या ये जीरो, ठीक है कोई बात नहीं, इस जीरो को यहाँ भेज देते हैं, ये जीरो यहाँ आ गया। ठीक है, इस 8 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 6 आ जाएगा। इस 12 से इसको काटोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब तुम्हारी x की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी आ चुकी है मेरे भाई, 500 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है मेरे भाई, 500 आ चुकी है। ठीक है भाई, तो तुम यहाँ पे 100 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहते हो कि नहीं चाहते। मतलब ये भी तो 100x है ना, अरे 100x रहा होगा तभी तो मैंने इसको 12x माना होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब आपकी इनकम कितनी थी, 100x थी। इस 100x का 12% आप ऑर्फनेज को डोनेट करने वाले थे, लेकिन जब आपने डोनेट करना था तो आपने डिसाइड करा कि यार मैं 4800 ही डोनेट करूँगा। और 4800 क्या है मेरा, पहले जो मैं 12% डोनेट करने वाला था, पहले जो मैं इनकम डोनेट करने वाला था उसका 80% है। मतलब 12x का 80% जो है मेरा वो किसके बराबर है, आप बोलोगे 48000 के बराबर है। यहाँ से ये कितनी बार मुड़ा दोगे, इसको 600 बार मुड़ा दोगे। ठीक है, ये 2 जीरो तो चल जाएंगे तो 6000 हो जाएगा। इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 जीरो ये एक्स्ट्रा में आ गए। ठीक है, कुछ गलती कर दी क्या अपन ने, हाँ तो 2 जीरो ये कितना आ गया तुम्हारा, 500 ही तो आएगा यार, 500 ही आएगा मेरे भाई। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी मेरे भाई, ओके 6 और 2 जीरो ये, ठीक है 500 कितनी आ जाएगी, 5000 आ रही है यार यहाँ पर तो। ठीक है, यहाँ पे कितना है 40, अरे यार 2 जीरो एक्स्ट्रा में क्यों, अरे यार ये कितना था तुम्हारा, 4800 था। कितना था, 4800। मैं वही देखा यार कि क्या गड़बड़ी हो गई, कितना था 4800। ठीक है, तो तुम्हारा जो x है उसकी वैल्यू कितना आई तुम्हारी, 500 आई है। x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई मेरे भाई, 500 आई है। ठीक है, तो तुम्हारी इनकम कितनी हो जाएगी, 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 50,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50,000। तो इस 50,000 का 27% पूछा है तुमसे। अरे तुम्हारी इनकम का 27% ही तो पूछा है तुमसे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 27 इंटू 5 होता है 135, और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा में, तो 13,500 क्या है तुम्हारा, 27% है तुम्हारी इनकम का। ये था क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए पूरे, ये एक क्वेश्चन बच रहा है बस, करा रहा हूँ वो भी, टेंशन मत लो। और जो छोड़े खुद से कर लेना उनको, ऐसे घबराना मत, बहुत ईजी क्वेश्चन है वो, कहीं घबरा जाओ कि यार ये क्या कर दिया, ये इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे अकेले के मेहनत करने से कभी भी कुछ नहीं होगा भाई। अरे वो कहाँ गया क्वेश्चन, देख मेरे भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे आजा मेरे भाई, अरे वो क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन बच रहा है एक। ठीक है, ये भी एक टाइप, अपने आप का टाइप है, एक क्वेश्चन ये अपने आप में एक प्रकार है क्वेश्चन का। A reduction of 20% in the price of a sugar, समझने की कोशिश करना। Enable a purchaser to obtain 4 kg more sugar
4 kg more for 160 द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। समझने की कोशिश करना मेरी बात बहुत ध्यान से। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। प्रति किलो चीनी मूल्य क्या है, मतलब ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा है। भाई समझने की कोशिश करना, चीनी की प्राइस 20% बढ़ गई तो कंजम्पशन इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 4 kg इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहले भी वो 160 रुपये खर्च कर रहा था, आज भी वो 160 रुपये खर्च कर रहा है। क्वेश्चन में बस यही चीज़ थी जो तुम्हारे को समझनी थी। बोल रहा है कि इनेबल अ मैन टू परचेजर टू ऑब्टेन 4 kg मोर शुगर फॉर 160 रुपये। मतलब उसका एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है, एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। मतलब बोल रहा है कि 20% प्राइस में कमी आ गई तो एक्सपेंडिचर 4 किलो बढ़ गया, लेकिन पहले भी 160 रुपये खर्च कर रहा था वो, अभी भी 160 रुपये खर्च कर रहा है वो। ठीक है मेरे भाई, मतलब प्राइस इंटू कंजम्पशन कितना होता है तुम्हारा, एक्सपेंडिचर होता है। ये चीज़ तुम्हारी कांस्टेंट है। प्राइस क्या हो रही है, 20% क्या हो रही है तुम्हारी, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब प्राइस तुम्हारी पहले कितनी थी, 5 थी, और 5 से कितनी हो गई तुम्हारी प्राइस, 4 हो गई। तो कंजम्पशन का रेशियो, जब एक्सपेंडिचर क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, तो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाता है, 4 से कितना हो जाएगा, 5। मतलब जो प्राइस का रेशियो होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल रेशियो किसका होता है, कंजम्पशन का। मतलब कंजम्पशन इनिशियली, समझना बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंजम्पशन इनिशियली और कंजम्पशन फाइनली, इसकी बात करूं तो मेरा रेशियो कितना है, 4 यूनिट से कितना है आपका, 5 यूनिट। तो आप देख सकते हो मैंने कितना इंक्रीज करा, 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया मेरा कंजम्पशन। और इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है मेरी वो कितनी है, 4 kg है। कितनी है, 4 kg। तो मतलब पहले मैं कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा था, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट भी अपना आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 kg है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 16 kg। मतलब मैं पहले कंज्यूम कर रहा था कितना, 16 kg कंज्यूम कर रहा था, और अब कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, 5 यूनिट। तो ये भी अपने आप का कितना होगा, 4 गुना होगा। तो ये कितना कर रहा हूँ अब मैं, 20 kg। कितना कर रहा हूँ, 20 kg। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, इसी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल आ गई। ठीक है मेरे भाई, आ गई कि नहीं आ गई, तुम बोलोगे बिल्कुल आ गई। अब मेरा एक्सपेंडिचर पहले भी सेम था, 120 रुपये, 160 रुपये, अभी भी 160 रुपये। ठीक है, तुमसे क्या पूछा, ओरिजिनल प्राइस पूछी है। तो ओरिजिनल प्राइस में मैं कंज्यूम कितना कर रहा था, 160 रुपये टोटल खर्च कर रहा था, लेकिन कंज्यूम कितना कर रहा था मैं, 16 kg कंज्यूम कर रहा था। कितना कंज्यूम कर रहा था, 16 kg। टोटल एक्सपेंड कितना कर रहा था, 160 रुपये कर रहा था, लेकिन कंज्यूम कितना कर रहा था, 160 रुपये में मैं 16 kg शुगर ले रहा था। तो मतलब मेरी यहाँ से प्राइस देखूँ तो कितनी आ जाएगी, 10 रुपये पर kg आ जाएगी। ये आएगी ना, 10 रुपीज़ पर kg। ओरिजिनल प्राइस कितनी है मेरी, 10 रुपीज़ पर kg। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर वो पूछता कि इंक्रीज्ड प्राइस बताओ, तो अपॉन में कितना आएगा, 20 आएगा। इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 8 रुपीज़ पर kg आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। ओरिजिनल प्राइस कितना की, 10 रुपीज़ पर kg। अगर तुमसे पूछता कि नई प्राइस बताओ, ठीक है, करंट प्राइस बताओ, तो तुम कितना करते, 160/20, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, इतना आ जाएगा। मेरे भाई ये क्वेश्चंस थे जो मैं तुम्हें कराए CHSL 2019, और देख सकते हो ये 2020 का मतलब कितना है, तुम्हारे यहाँ पे 2020 लिखा है, तो इसका मतलब कितना है, 2019 का पेपर था CHSL का। ठीक है, 1 साल पीछे चल रहा था CHSL। देखो भाई 50 क्वेश्चन करवाए मैंने तुम्हारे को, ये बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए यार तुम्हारे को, देखा जाए तो आज एक क्लास में मैंने। ठीक है, ठीक है भाई 50 क्वेश्चन कराए मैंने तुम्हारे को 2 साल के CHSL में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, कुछ भी, मतलब एक सिंगल चीज़ भी नहीं छूट रही है इस बैच में। तुम खुद देख सकते हो, कल MTS के 40-50 क्वेश्चन करा दूंगा, MTS 2 साल का फिनिश। समझ रहे नहीं समझ रहे। CGL में कम से कम 2-3 साल का खत्म करा चुका हूँ, CPO करा चुका हूँ, CPO सिर्फ 1-2 साल का बचा होगा। समझ रहे हो, कम से कम 150 से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं, 50 आज, और करीब 30 और 40, करीब 180 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं अभी तक परसेंटेज के। ठीक है, करीब 100 एक क्वेश्चन और करेंगे, 100 से 150 क्वेश्चन, मतलब 320 के लमसम अपन क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज फिर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर परसेंटेज में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, जो मैं करा दिया उससे बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, 2-3 दिन में आपका परसेंटेज में कोशिश करूँगा कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा 2-3 दिन और लेंगे, 2 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करके परसेंटेज को निपटा देंगे अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर परसेंटेज के बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ,
और एडवांस ही पढ़ेंगे फिर अपन। पहले एडवांस कंप्लीट करेंगे क्योंकि सीपीओ का पेपर आने वाला है, ठीक है। तो सीपीओ के बच्चों के लिए पहले एडवांस कंप्लीट करेंगे, उनका भी इंपॉर्टेंट है और सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है एडवांस। तो पहले एडवांस कंप्लीट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया, एलजेब्रा हो गया, इन पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा क्योंकि 15-15 दिन लेंगे तो 45 दिन तो सीधे सीधे यही चल जाएंगे मेरे। 45 दिन में मैं कितने चैप्टर कंप्लीट करा पाऊँगा? ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया आपका एक परसेंट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका एक, क्या हो गया आपका ज्योमेट्री हो गया एक, क्या हो गया आपका मेंसुरेशन हो गया एक, क्या हो गया एलजेब्रा हो गया। तो ये कितने दिनों में हो पाएंगे तुम्हारे? 45 दिन में हो पाएंगे 4 चैप्टर सिर्फ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उसके अलावा जो भी चैप्टर बच रहे हैं बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, मैं बहुत कुछ करवाने की सोच रहा हूँ। तो मतलब मेरे को करीब करीब क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ेगी अब से 3 घंटे की। 3 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करूँगा तब जा करके अपन 6-7 हज़ार क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो? समझाना भी पड़ता है यार बहुत कुछ, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी नीड में है ऐसे बैच की, जो अपना बैच चल रहा है इस बैच की, उनको शेयर करो, ठीक है। अपने नोट्स बनाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनके नोट्स बनाओ। अच्छा, और आज पूरी पीपीटी अभी तक जो भी पढ़ा है सब कुछ टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।